अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। कहते हैं कि खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। यस, लेकिन एक हुस्न की बात अलग है, लेकिन अल्लाह की नेमतों पे तकब्बुर करना ये अच्छी बात नहीं है। कभी कभी हम अपने ख़ास तौर पे जब अल्लाह पाक हमें बहुत नवाजता है तो हमारे अंदर एक अजीब सा ईगो, एक अजीब सा प्राउड गुरूर आ जाता है और दिखावा बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं ऐसे आपको कहूँ कि जिन चीज़ों पे आप गुरूर और तकब्बुर करते हैं, क्या ये सारी ज़िंदगी आप अपने साथ रखेंगे या अपने साथ लेकर जाएंगे? देखिए, ये जो नेमतें हैं वो अल्लाह की दी हुई हैं और वो यहीं रह जाती हैं। आज का मैं मैसेज ये दूंगी कि आपके लिए, क्योंकि हम बहुत सारी नेमतों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे अगर ये एक बार बार हर कोई एक एग्जाम्पल भी देता है, लाइक कि दरख्त आम से भरा है लेकिन उसका झुकाव ज़मीन पे है। जब अल्लाह की ये इतनी बड़ी बड़ी जो बोल भी नहीं सकती और है जानदार हैं, तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते। हम है तो अशरफुल मखलूक़ात, लेकिन हमारे अंदर फ़िरौन और कारून का ख़जाना, उसके अंदर भी एक था कि मैं खुदा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, और 40 ऊँटों पर उसका था। शद्दाद ने अपने लिए जन्नत बना दी। फ़िरौन का तकब्बुर था कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, तुम्हारा खुदा क्या करता है, मैं जिससे चाहूँ ज़िंदगी दूँ, जिससे चाहे मौत दूँ। तो वो जो तकब्बुर और वो गुरूर है, वो एक हमारे अंदर कहीं ना कहीं हिडन है, छुपा हुआ है। और वो नज़र कैसे आता है? जैसे दिखावे के तौर पे। ये हमारे अंदर एक ऐसी खसलत है, वो एक ऐसी जो हम अपने आप को वो भूल जाते हैं कि कभी हम एक कमरे में अपने बहन भाइयों के साथ रहते, कभी हम एक प्लेट में खाते थे, ये भूल जाते। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हम ज़मीन पर बैठ के खाते थे। अगर आज अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं तो देना जानता है, लेना भी जानता है। अगर वो आपसे नहीं लेगा, शायद आपकी औलाद से ले ले, तो फिर कोई और कहे कि देखो इसके बाप का कितना नखरा था, ओहो आज इसके बच्चे देखो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये जुमले जो हैं, ये समझ लें कहीं ना कहीं आपका अगर नीयत में कहीं खोट आ रही है और आप समझ रहे हैं कि मैं गाड़ी में, मैं वीआईपी गाड़ी में बैठ के दूसरे को ख़ास तौर पे ये दिखाना चाहता हूँ जो ऑटो में जा रहे हैं, तो मैं ख़ास तौर पे अपने भाई को, अपनी बहन को ये बताना चाहता हूँ, देखो मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास एक बड़ा बड़ा घर है, आप मेरे घर आइएगा ना। फिर उसकी वाइफ एक अजीब स्टाइल में वो रिप्रेजेंट, चाहे वो मुमानी हो, चाहे वो भाभी हो, कि वो ओह बस अभी मेरा बेटा आने वाला है, वो तो इसी के बगैर रहता नहीं है, वो चिकन के बगैर कुछ खाता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? दिखावे में। और एक कभी नोट किया है कि दही जो हम दूध दूध जो है वो एक प्रोसीजर से गुजरता है तो वो दही बन जाता है। दही एक प्रोसीजर से गुजरता है तो वो मक्खन बन जाता है, और मक्खन एक प्रोसीजर से गुजरता है, वो घी बन जाता है। लेकिन आप एक बात नोट कीजिएगा कि वो सब का कलर सफ़ेद होता है। कभी भी आपको कुछ भी मिल जाए, लेकिन अल्लाह पाक की इस खुशफहमी में मत आप रहिएगा कि ये सारी चीज़ें मुझे जो मिली हैं उसके ऊपर आप जो वो तकब्बुर गुरूर सब कुछ करते हैं, अपने आप को बदले नहीं इन चीज़ों की वजह से। हाँ, बदलें अपने आप को कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ हो रही है, तो आप अपनी असेसमेंट करें कि मैं कहाँ गलत हूँ, ऐसा क्या मुझ में गलत है कि मुझसे वो नाराज़ है। कभी असेसमेंट किए? हाँ, ये ज़रूर करते हैं उसको बहुत कुछ मिला है और मुझे नहीं मिला। अगर मेरे पास बहुत कुछ है तो मुझे शो ऑफ कैसे करना है? तो आप इस चक्कर में आप दूसरे की तज़लील या दूसरे को कमतर दिखाने के लिए अगर आप ये एफ़र्ट करते हैं तो बहुत गलत। एक बड़ी प्यारी सी आपके साथ स्टोरी शेयर करूँगी। कहते हैं कभी कभी हमारी ज़बान से निकला हुआ अल्फाज किसी के दिल पे इतना गिरा गुजरता है कि वो मरते दम तक मजबूरन वो बर्दाश्त तो कर रहा है, लेकिन वो जो दिया हुआ ज़ख्म है वो उससे भूला नहीं जाता। एक बार एक लकड़हारा जंगल में गया, उसकी रोज़ाना आना जाना था। एक बार कहीं किसी वजह से
कभी शेर वो कहते हैं जख्मी हो जाता है तो कुछ करने तो वो उसको मरहम पट्टी कर देता है। तो शेर है, डर भी लगता है। वो छोटा था उस वक्त, लेकिन उनकी दोस्ती हो गई। अब ये सोचेंगे कि लकड़हारे की किससे दोस्ती होगी? शेर से। अब शेर जो जंगल का बादशाह, उसके साथ और जानवर, तो वो दोस्ती उसकी सबसे हो गई। एक बार उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं अपने मेहमानों को, अपने दोस्तों को बुलाना चाहता हूँ, तुम अच्छा सा कुछ खाना वाना बना दो। अब वो जब जंगल के जो हैं वो शेर और 2-4 जानवर आ गए जो से हमारे साथ। अब आप सोचोगे जंगल की दोस्ती कैसे इनके, क्यों हम कुत्ते को जो है अपने देखा होगा, डॉग वगैरह बिल्ली, हम जैसे कहते हैं वो कहते हैं ना हमारे साथ हो जाते हैं, इधर आओ उधर जाओ। जानवर बड़ा वफादार होता है, घोड़ा देखे कैसा सुनता है वो, गधे को जिसका मालिक होता है उसकी फॉलो करता है, ऐसा ही है ना। तो उनकी दोस्ती हो गई, वो उन्होंने वो घर में बुला लिया। और बीवी ने, अब जानवरों ने ये सुन लिया, या शेर ने ये सुन लिया, बीवी ने कहा हाय इन जो है जानवरों से तुम्हारी दोस्ती है, ये खूंखार दरिंदे। अब ये लफ्ज़ जो है दरिंदे, खूंखार, ये सुन लेता है शेर, वो लोग वापस चले जाते हैं। लकड़हारे को बड़ा दुख होता है, वो वापस जाता है तो शेर से कहता है मुझे पता है कि तुमने, और वो समझ लेता है कि जानवरों ने ये बात और शेर ने ये बात सुन ली है। तो वो लोग देखिए कितनी अच्छी दोस्ती, वो वापस चले जाते हैं। और जब वो लकड़हारा उनसे बड़ी माजरत शेर से करता है कि मुझे पता है आपने ये मेरी बात मेरी बीवी की सुन ली है, तुम मुझे माफ़ कर दो ना। उसने कहा नहीं, उसने कहा मैं एक तुमसे इल्तिजा करता हूँ, तुम मुझे एक कुल्हाड़ी मार दो मेरे जिस्म पे। उसने कहा क्यों? उसने कहा अगर तुमने नहीं मारी तो मैं तुम्हारे साथ दोबारा नहीं मिलूँगा। अब क्या मरता ना क्या करता। लकड़हारे ने शेर की कमर पे कुल्हाड़ी और ज़ख्म मतलब मार दिया। शेर चला गया। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब शेर दोबारा मिला तो उसने कहा देख मेरे कमर पे ज़ख्म है। उसने कहा नहीं। कह रहे ये ज़ख्म तो भर गया, लेकिन तुम्हारी बीवी का लगाया हुआ जो ज़बान का ज़ख्म है वो अभी तक नहीं मैं भूल पा रहा। तो आप जो अपनी ज़बान के घाव से किसी के दिल पे ज़ख्म करते हैं ना, वो कभी नहीं भरता, वो बड़ा मुश्किल है। वो माफ़ भी कर देगा लेकिन वो ज़ख्म नहीं भरता, ये हकीकत है। चाहे आपने लिया हो चाहे दिया हो, तो कोशिश करें। कहते हैं कि ज़बान में हड्डी नहीं होती, हकीकत है, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ। अल्लाह पाक ने इसीलिए इसमें हड्डी नहीं बनाई। मेरी वालदा के अल्लाह जन्नत नसीब करे हमेशा कहती थी बेटा ज़बान से निकला तीर, और ये एक वैसे भी सभी लोग कहते हैं कि कभी वापस नहीं आता, और ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ वापस नहीं आता, और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। सॉरी माज़रत, लफ्ज़ आगे पीछे हो गए। तो ये मुझे बताएं कि हम कभी भी अपने लफ्ज़ों का चुनाव, चाहे महफिल हो चाहे कोई भी जगह हो, उसमें बहुत एहतियात से, और याद रखिएगा आखिर में मैं ये कहते हुए अपने इस इंट्रो को यहाँ स्टॉप करती हूँ। जब आप अपने लफ्ज़ों को डिलीवर करते हैं तो आप अपने आप को नहीं, अपने माँ बाप को प्रेजेंट करते हैं। और आप कभी किसी से गुफ्तगू करते हैं, आप उसके बारे में नहीं बल्कि आप अपने बारे में बता रहे होते हैं कि मैं कैसा हूँ। याद रखिएगा जब आप डिलीवर करते हैं अल्फाज को तो आप अपने बारे में अपनी शख्सियत बयान कर रहे होते हैं। तो सोच लें आप जैसे अल्फाज अदा करेंगे आपकी शख्सियत बिल्कुल वैसे ही होगी। यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा और मिलते हैं वक्फे के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। अच्छा, ब्रेक लेने से पहले ये भी बता दूं, आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक लाइव ट्रांसमिशन आप जाएं गुड मॉर्निंग विद सभी, जस्ट आपने लिखना है गुड मॉर्निंग विद सभी, तो आपको मेरे सारे शोज़ भी नज़र आ जाएंगे, लाइव ट्रांसमिशन भी आ जाएगी। और साथ साथ मैं ये भी बताऊँ वीनस HD आपके फेसबुक पे लाइव चल रहा है। साथ साथ बताऊँ इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विद सभी को आप इस वक्त तो लाइव पूरे पाकिस्तान में वीनस एंटरटेनमेंट, वीनस जो TV देख रहे हैं आप, साथ साथ इस
उसको रिपीट में देखना चाहो तो रात को 12 बजे गुड मॉर्निंग विद सभी आप देखते हैं। मंडे टू फ्राइडे में लाइव होती हूँ और सैटरडे संडे हम आपका रिपीट। ऑफ कोर्स मैं भी छुट्टी लेती हूँ, मुझे भी शॉपिंग करने जाना होता है। अच्छा जी, ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा, आपको मेरा मैसेज कैसे लगा, और आप भी अपने मैसेज मुझे शेयर करना चाहें तो 0315824870 पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में खुशामदीद कहती हूँ और ये है हेल्थ सेगमेंट। और इस सेगमेंट में एवरी ट्यूसडे हमारे साथ कौन होते हैं बिल्कुल हम बताएंगे आपको, क्योंकि आज जो हम आपको प्रॉब्लम डिस्कस करें, हमारा टॉपिक है, मौजू है गुफ्तगू है वो आपके दांत। हाँ, मुस्कुराते रहें, क्या बात है। लेकिन ज़्यादा इस ज़बान का गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो ये 32 जो दांत है वो लोग तोड़ भी सकते हैं। अभी मैंने आपको मैसेज दिया था ना कि ज़बान का फजूल इस्तेमाल ना करें जिससे किसकी दिल आज़ारी हो और आपके दांत तोड़ दे। ऐसा कुछ नहीं, मजाक करी हूँ। हेल्थ सेगमेंट में हमारे साथ इस वक्त तशरीफ रखते हैं। उन्होंने एक मौजू मैं भी हैरान, मैंने कहा आप आज क्या है, रानी आपा ने कहा कि आज जो है वो दांतों के बारे में, इनकी डिजीज़ प्रॉब्लम कैसे होती हैं और जिनके दांत बहुत ज़्यादा टाटर होता है, येलोश टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब देखिए इंटरनल भी बताया जाएगा, इंटरनल हमें हकीम मुस्तफ़ा साहब बताएंगे, और बाहर की खूबसूरती जो हम कहते हैं बाहर, तो वो हमारी आपा बताएंगी। तो मैं मिलवाती हूँ अपनी, जी हाँ, हर्बल दुनिया की रानी आपा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अब घर जैसा माहौल हो गया हमारा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा माशाल्लाह यूज्ड टू हो गए, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि अपने घर में ही हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और हमारे जो घर के साथ हमारे जो व्यूवर्स हैं, हाँ, वो हमारी एक फैमिली हो गए। बिल्कुल ऐसे ही अपनी फैमिली मेंबर से मिलने के लिए हफ्ते भर हम लोग बेताब रहते हैं, बेचैन रहते हैं कि कब मंगल का दिन आए, कब सुबह के 10 बजे और हमारी आपसे मुलाकात हो। जी, और साथ में स्पेशली ये सोचते हैं कि हम कोई अच्छी बात हमने क्या अपने व्यूवर्स को, हमारे जो देखने वाले हैं उनको क्या बतानी। सबसे बड़ी बात है कि रात को जब हमारी आपसे आखिरी गुफ्तगू हुई तो आपने कहा कि आपका टॉपिक आप बताएंगे। बिल्कुल। आपको पता है कि मेरा साबी लोगों से हमेशा हर वक्त फेस टू फेस, माउथ बाय माउथ का मामला रहता है। तो अब ज़ाहिरी तौर पे तो ख़वातीन आपको पता है कि बहुत ही सजती संवरती हैं, लेकिन कुछ ख़वातीन के साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है कि उनके मुंह से स्मेल आ रही होती है, लेकिन दूसरे को पता नहीं चलता। जिसके मुंह से आ रही है उसको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जिससे वो महव गुफ्तगू है, जो उसकी गुफ्तगू का महवर है, वो शख्स उसकी इस बात से बहुत परेशान हो जाता है और उसको वो लम्हात गिरा गुजरते हैं। आप जितनी खूबसूरत है, जितनी प्रेजेंटेबल है, अगर आप अपनी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ब्यूटीज़ का आप ख्याल रखें, दुनिया की तमाम खूबसूरती जो इंसान के अंदर जाती है या बाहर आती है इस माउथ के ज़रिए आती है। ये एक छोटा सा जो हमारा माउथ है, जिसमें दांत हैं, जिसमें ज़बान है, जिसमें हलक है, जिसमें तालू है, जिसमें मसूड़े हैं, बिल्कुल ये सब कुछ यहीं से हम खाते हैं, यहीं से हम पीते हैं, यहीं से इस ज़ुबान से हम गुफ्तगू करते हैं। जैसे आपने कहा कि वो आपके लिए पिटाई का बाइस ना बन जाए और अपने हुस्न को मज़ीद चार चांद लगाने के लिए कि दूसरा शख्स चाहे कि वो आपसे सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करे और आपके बहुत करीब होकर करे, तो उसके लिए इंटरनल ब्यूटी के लिए आपको आज हम बताएंगे कि अपने इस माउथ को किस तरह खूबसूरत कर सकते हैं। दांत अल्लाह की दी हुई एक बेहतरीन नेमत है, जिसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर दांत ना हो तो समझ लीजिए कि इस दुनिया की तमाम लज्जतों का
जो हुस्न है वो आपके पास से चला गया। हाँ, और खाना कैसे खाएंगे, और फिर मजाक, सही बात है, फिर निकल निकल के खाएंगे। ओके, हमारे साथ जो है एक ज़रबत आपा से मिलवाया है, तो ऑफ कोर्स एवरी ट्यूसडे हमारे साथ होते हैं हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब, जो हमें यकीन करें इंटरनल आपके जितने ऑर्गन हैं जो डिस्टर्ब हैं उनको बूस्टअप भी करने का तरीका बताते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का भी बताते हैं, हर तरह की नॉलेज उनके पास है क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड हिकमत से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपकी बहना बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा कहते हैं मेरी बहना, आप कैसी हैं? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अपने बेटे का। अच्छा, ये जो आप बहना कहते हैं ना, मैं एक बात बताऊँ, मैं स्कूल भी पढ़ाया, टीचर रह चुकी हूँ और ट्यूशन भी पढ़ाती थी, तो एक छोटा सा बच्चा आता था पठान टाइप का ना, तो उसको मैं इस तरह पढ़ाती थी कि वो जैसे बहुत ही, जैसे मुझे अच्छे बच्चे वैसे ही प्यारे लगते हैं, वो गोल मटोल पठानी सा, तो उसको मैं कभी अपनी गोद में बिठाऊं, कभी किसी को, उसके घर में एक बहन पैदा हो गई, अब वो था 3 साल का, वो अब मेरी दूसरी बहन है, उसके गाल खींचे ना, तो आई उन्हें आपकी बहना को मैं मारूंगा, देखे ना बाजी ये क्या बोल रही हैं आपकी बहन में, आप मेरी बहना को मारेंगी। वो बोले ना, इतना प्यारा लगे मुझे, मेरी बहना को ऐसा नहीं बोलना, वो थी नहीं है, लेकिन मेरी बहन उसको छेड़े ना, मैं आऊंगी तेरी बहना को ना ऐसे मारूंगी, तो मैं कहूँ नहीं करना समीना जी, बुरी बात है, वो रोएगा, तो मुझे देखो ना बाजी मेरी बहना को ये मारेगी। वो मुझे बहना से बहना याद आ गई। चले जी, खुशियाँ छोटी छोटी यादें हैं बड़ी प्यारी प्यारी मेरे साथ। अच्छा, हम ये यादों को यूं बरकरार भी रख सकते हैं कि हम अपने अफसोस ना करें कि कभी हमारे दांत थे। ये जुड़ेगा ये जुमला कि कभी हमारे दांत थे और हमारी चीज। अच्छा, अक्सर मेरी वालदा अल्लाह उनकी बख्शिश करे तो अखरोट या हम कोल्ड ड्रिंक कभी यूं करके खोले ना, तो वो कहती थी बेटा ना करो, जड़ें कमजोर हो जाएंगी। अच्छा, ये बात हमें समझ, क्योंकि एक जो नौजवानों वाला ना खून वाला, तो वो हम लोग सुनते, अखरोट को जोर से ऐसे दबा देते, बादाम को, अब वो क्या हम यूं रखते थे ना, यूं करके टक कर, वो हल्का सा, लेकिन वो प्रेशर पड़ता था। अच्छा, मैं आप क्या कहना चाहिए इस बात पे? मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि कुदरत ने हमें ये 32 दांत दिए हैं। बिल्कुल, हमारे ये दांत जो 32 दांत है। अच्छा, आप कंटिन्यू, मैं बता दूं नाज़ी को पीटीसीएल तक आपकी कॉल है, तो आप पीटीसीएल नंबर पर नाजरीन आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई भी लाइव क्वेश्चन करना हो, आपा भी मौजूद है कि मुस्तफ़ा भी मौजूद है, तो अब आपा कंटिन्यू। 16 दांत ऊपर हैं और 16 दांत नीचे हैं। कुदरत ने जो ये दांत हमारी 32 सेट किए, वो इस तरह की है कि आगे के जो 4 दांत हैं ये तोड़ने के लिए है। किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए, जैसे कि अगर रोटी अगर हम अपने मुंह में रखें तो आगे से हम उसको कट करेंगे, यानी कट करने के लिए आगे के दांत कुदरत ने 4 दांत कट करने के लिए दिए हैं। उसके आगे के जो 4 दांत हैं हमारे, ये आगे वाले कट करने के लिए, दूसरे वाले जो हमारे 4 दांत हैं इन फ्रंट के दांतों के साथ, वो है तोड़ने के लिए, यानी टुकड़े करने के लिए, कोई भी चीज को टुकड़े करने के लिए। आगे के दांत कट करने के लिए, ठीक है, उसके बराबर वाले दांत तोड़ने के लिए, कोई चीज जो है उसको तोड़ के, जैसे रूट आगे के दांतों से हमने कट किया, अंदर जाके उसको वो टुकड़े टुकड़े करेगी ये वाली, और पीछे की दाढ़ जो है वो चबाने के लिए, बारीक करने के लिए, पीसने के लिए। ये कुदरत का कानून है। इसीलिए जैसे आपने कहा कि अखरोट, अब जैसे कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक है, कोई सख्त किस्म की बोतल है, आगे के दांतों से खोलते हैं, ये टूट जाते हैं। कुदरत ने इसको सिर्फ कट करने के लिए रखा है, ये वाले दांत टुकड़े करने के लिए है। तो अपने इन कीमती दांतों को अखरोट तोड़ने के लिए, हाँ, किसी भी ऐसी चीज़ को जो आपके दांतों से मुमकिन नहीं है, ख़राब ना करें। इसमें कट आ जाएगा, ये झड़ जाएगा, ये टूट जाएगा। ये अल्लाह पाक ने आपको खाने के लिए बनाए हैं कि आगे के दांतों से कट करें, पीछे के दांत जो हैं उनसे टुकड़े करें और दाढ़ों से बारीक करें, कीमा करें और पीस कर अंदर ले लें। ये अल्लाह पाक ने इसलिए ये 32 दांत रखे। लेकिन हम अगर इसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये दांत हमारे वक्त से पहले टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। या जो लोग बहुत ज़्यादा दांतों में खाने के बाद खिलाल करते हैं, तिनके का इस्तेमाल, टूथपिक का इस्तेमाल, आपके दांतों में खला हो जाता है। ले लें इजाज़त? जी बिल्कुल, कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ कौन और कहाँ से? मैं सैयद फरहान बुलेर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, जरा सा आवाज शिजात भाई ऊंचा कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं सैयद फरहान बुलेर से बात कर रहा हूँ। पता नहीं, समझ में नहीं आ
अच्छा चले, आपका नाम क्या है? सैयद फरहान। फरहान साहब कैसे हैं आप? वहाब साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है। क्या पूछना चाहते हैं? प्रोग्राम देख रहे हैं आप? आपको आवाज आ रही है? जी जी मुझे आवाज आ रही है। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं? रानी आपा तशरीफ रखती हैं, आपने क्या, आपको ये- प्रॉब्लम है? ये पूछना चाहता कि मैम से पूछो कि जो आपने कहा इंसिलर टीथ जो है ये ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। शहजाद भाई, रानी आपा आप बात कीजिए जरा। जी बताइए बेटा, समझ में नहीं आ रही, आपकी आवाज़ ना क्लियर नहीं आ रही। ये आपने अभी बताया कि जो इंसिलर टीथ है हमारे वो ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी जो बुरे समझाते हैं उनको पालने के लिए इस्तेमाल होता है। पाइल्स आप ये पूछ रहे हैं, कब्ज बहुत होती है? हमारे आपने बताया अल्लाह कि मैं जो सदके हमारे- जाऊं, मैं वारी जाऊं, खुदा की कसम मुझे पायरिया के मुताल्लिक इतनी पूछ शर्म रहे आ रही है मुझे कि मैं आपसे सवाल कर रही हूं और आप बताने की कोशिश करें, और मुझे क्या, इनको भी समझ नहीं आ रही, इनको भी। बाखुदा मैं इतनी शर्मिंदा हूं कि आपकी शायद आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरा भाई, मेरा दिल वो परेशान हो गया, दिल करे कि मैं आपसे बात करूं, आपका मसला हल कर सकूं, लेकिन आवाज सही नहीं आ रही है। शहजाद भाई आप इनसे खुद बात करके कोशिश करें। अगर पायरिया आप- शायद पूछना चाह रहे हैं। हाँ? पायरिया दांतों का जो मर्ज है, पायरिया, हाँ शायद ये मेरे ख्याल ये पूछना चाह रहे हैं, हाँ या ना बोलें। अच्छा वो चले गए, चले बता ठीक है। दीजिएगा। अब अरे मैं मुस्तफा बहुत पहले कसम से आप दुख हो पूरी रहा है। तफसील बताइए कि किस वजह से सारे दांतों की अच्छा प्रॉब्लम जी, क्रिएट मुस्तफा होती साहब है, जो मेरे भाई ने कॉल की है, शायद वो पायरिया के बारे में पूछोगे, दांतों से रिलेवेंट। क्यों हो जाती है प्रॉब्लम्स। मुंह हमारा जो है ना वो हर चीज़ को निगलने का एक सोर्स है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसके बाद जब ये जो खाना हम खाते हैं वो जाता है आपके मैदे के अंदर। ठीक है। तो जो पायरिया है ये कॉम्बिनेशन है मैदे की खराबी प्लस दांतों की खराबी। अच्छा तीसरा जो इसका सिम्टम है उसकी दो वजूहात हैं। जी। सबसे पहला, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट हो गया है रात को सोने से पहले बहुत खाया जाता है और दांतों को ब्रश नहीं किया जाता। ओके। जब वो खाना रह जाता है आपके दांतों के अंदर या मसूड़ों के अंदर तो वो ही सड़ जाना शुरू हो जाता है, और उस सड़ने की वजह से आप मसूड़े सूज जाते हैं। ठीक है। जब वो सूज जाते हैं तो अमूमी तौर पर उनमें खला आ जाती है, जिसकी वजह से दांत और मसूड़ों का आपस में गैप शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक तो हलक के अंदर दर्द आना शुरू हो जाना, मुंह से बदबू आना शुरू हो जाना, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाना, दांत बहुत ज़्यादा पीले हो जाना, नॉर्मल तौर पर मुंह का टेस्ट कड़वा हो जाना, अच्छा। या ज़बान का फूल जाना, या अमूमी तौर पर देखा जाए तो जैसे ही कुछ खाना पीना आएगा तो वो अंदरूनी तौर पर ऐसा लगेगा जैसे कुछ अंदर से कुछ राल बह रही है, या अंदर से आप देखा जाए तो मसूड़े जो है वो अपने गैप छोड़ देते हैं तो अंदर से एक थूक या लुआब निकल। तो इन सेंस देखा जाए तो इसका जो ताल्लुक है वो मैदा प्लस दांतों की। ओके, इजाजत है, कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिस्टर, आप से बात करवा देंगे? हाँ हाँ आपस से बात कीजिए ना मेरी बहन, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सकीना बीबी है, मैं पंजाब से बोल रहा है। अच्छा बात कीजिए, बात कीजिए आप। जी बात- सकीना बोलिए। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आपा जी मैंने ना बड़ी बार कॉल करने की कोशिश की है कि आपसे बात नहीं हो रही थी जी। जी जी ते मेहरबानी करके ना मुझे मोटापे का कोई नुस्खा बताएं, क्योंकि मैं ना चल फिर सकती हूँ तो ना मेरा मैदा ठीक रहता है, ते वजन बढ़ते ही जा रहा। इतनी मैं परेशान हूँ कि मैं ना बच्चों की मोहताज हो जाती हूँ कि कोई शय पकड़ रही हो तो। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपने कॉल। जी आप इनका जी आपका बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया है, इसलिए आप अपने मोटापे से परेशान हैं। सबसे पहले तो आप एक माँ हैं, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें। अपने खाने में से आप चिकना कम कर दीजिए, चावल कम कर दीजिए और मिठास को कम कर दीजिए। ये तो आपके लिए एक एहतियाती तदाबीर है। इसके साथ ही आप वॉक को अपना मामूल बना लीजिए, और ये याद रखिए कि घर में अगर आप सुबह से लेकर शाम तक भी बिज़ी होती हैं तो ये मत समझें कि आप ये वॉक करेंगे, वो आपका ज़िंदगी का रूटीन है। आप उसके लिए अपने लिए 5 से 10 मिनट का टाइम निकालिए, घर से बाहर जाइए, अपनी बॉडी को स्ट्रेट करके बिल्कुल, और आप 10 मिनट की वॉक करें। इसे वॉक कहते हैं।
ठीक है। और इसके अलावा एक आपको इलाज बता रही हूँ जो आप करेंगी और 3 माह तक कम से कम आप करेंगी और इंशाल्लाह उसके आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। आपकी जो बीमारी के सिम्टम्स आ रहे हैं उससे भी आपको निजात मिलेगी। उसके लिए आपको करना यह है कि अमलतास की फली आपके गांव में बेशुमार लगी होगी, वरना आप किसी भी पंसारी की दुकान से ले लीजिए। एक किस्म की ब्राउन कलर की 1 से 1.5 फुट की लकड़ियाँ टाइप होती हैं, मोटी सी गोल गोल। आप अमलतास की फली ले लीजिए और एक फली के 3 टुकड़े कर लीजिए, यानी उसको बीच में से कट कर लीजिए और उसको ऐसे बट्टे से तोड़कर उसके अंदर जो फलियाँ होती हैं उसके अंदर जैसे कि कॉइन्स होते हैं, इस तरह की बारीक बारीक कॉइन्स होते हैं, उसमें एक फली के 3 टुकड़े करके एक तकरीबन 4 से 5 इंच का टुकड़ा आप ले लीजिए, उसको टुकड़े करें, उसके कॉइन्स निकालें और 1 कप पानी में से बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद जब 2-3 उबाल आ जाएं, चूल्हे पर रखकर ठंडा कर लीजिए और फिर छान कर अलग सुबह नहार मुंह सबसे पहले ये पानी पिएंगी और उसके 15 मिनट के बाद आपको जो नाश्ता करना है आप करेंगी। इन 3 चीज़ों का एहतियात करेंगी। पानी ज़रा कड़वा है लेकिन आप यकीन कर लीजिए कि ये आपके लिए अमृत साबित होगा। इससे आपका ना सिर्फ ये कि वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, बल्कि इंटरनली जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी अल्लाह के फजल से बेहतर होना शुरू हो जाएगी, कम से कम 3 माह। ओके अच्छा जी, आपा ये जो आपने होम रेमेडी रिप्रेजेंट की है इसका जरा बताइएगा क्या? जी हाँ, ये आज मैं लाई हूँ उन लोगों के लिए ये इलाज जिनको पायरिया का प्रॉब्लम है, जिनके मुंह से बदबू आती है, जिनके मसूड़े फूल गए हैं और जब वो ब्रश करते हैं तो दांतों से ब्लड आता है, मुंह से बदबू आती है, खाना हजम नहीं होता, मसूड़े काले होना शुरू हो जाते हैं, दांत हिलना शुरू हो जाते हैं और उनको खाना भी हजम नहीं होता। और दरअसल ये प्रॉब्लम मैदे से आ रही होती है कि वो खुद भी उनको अपने मुंह से एक बदबू का एहसास होता है जब खाना आता है जी, तो उनको हलक से अपने एक बदबू सी महसूस होती है। ये तमाम लोगों के लिए जिनको दांतों की प्रॉब्लम है, ये पायरिया का एक इलाज है जो घरेलू है और बहुत बेहतरीन है। इसके लिए ये कप इस साइड रख दें, वो नजर नहीं आएगा ना, नहीं वो कप आप इस साइड कर दें ताकि वो कैमरे पे नजर आ जाए। इसके लिए मैं ये चीजें लाई हूँ और बहुत थोड़ी थोड़ी इसलिए लाई हूँ कि आपको इतनी ही डालनी होगी। मैं समझ गई, मैं समझ। अच्छा जनाब, अच्छा जिनके मुंह से बू आती है, जिनका मैदा डिस्टर्ब है और जिनके दांत खराब हैं, मसूड़े फूल गए हैं, स्वेलिंग आ गई है, ब्लीडिंग हो रही है, बदबू आती है, पायरिया कहते हैं, दांत हिल रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए देखिए ये तो है सरसों का तेल। ठीक है, मिलाना भी सरसों का तेल है, खालिस तेल, इसलिए मैं आपके लिए सरसों का तेल मिलाना है, कोई और तेल नहीं मिलाना। इसके अंदर आपको ये 3 चीजें हैं, ये अपने पास लिख लीजिए। एक है काफूर। अच्छा, काफूर आप ये है 10 ग्राम काफूर, 10 ग्राम नमक। अच्छा, ये लाहौरी नमक 10 ग्राम, 10 ग्राम काफूर है और 10 ग्राम ये है खाने का सोडा, जिसे मीठा सोडा कहते हैं। ये देखिए तीनों चीजें बिल्कुल बारीक पिसी हुई हैं, काफूर, खाने का सोडा, लाहौरी नमक, 10-10 ग्राम ये तीनों चीजें लेकर आप इसको तकरीबन 2 टेबल स्पून सरसों के तेल में मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अपने पास रखेंगे। रात को सोते वक्त बहुत तमाम जरूरियात से फारिग होने के बाद आप ये लेंगे और इसको अपने दांतों में, मसूड़ों में और ऐसे मुंह के ना राल टपकती रहे, ऐसे ऐसे करके अपने मसूड़ों पर अंगूठा और इस उंगली की मदद से ऐसे मलेंगे पूरे मसूड़ों पर, ऊपर नीचे, मुंह ऐसे नीचे रखेंगे ताकि जितना भी आपके मुंह से लुआब निकलने दीजिए, बहने दीजिए। और उसके बाद अच्छी तरह मसूड़ों पर करने के बाद एक इसी फिंगर से आप इसको अच्छी तरह अपने नरम हाथों से अपने मसूड़ों पर मलते रहिए। इससे आपको बहुत आराम भी मिलेगा, सारी रतूबत आपकी निकलनी शुरू हो जाएगी। बग़ैर कुल्ली किए आप सो जाएं। सुबह उठकर हस्बे मामूल जो आप ब्रश करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, मंजन करते हैं, करें। हर रोज़ रात को आपने करना है। इंशाअल्लाह विद इन वीक आपके हिलते हुए दांत रुक जाएंगे। आपके मसूड़े जिनमें मवाद जमा हो गया है, बस हो जाता है, ब्लड जो बहने लगता है, नरम पड़ जाते हैं, मसूड़े फूल जाते हैं, वो स्टिफ होना शुरू हो जाएंगे, दांत मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, मुंह की बदबू कम होना शुरू हो जाएगी 1 हफ्ते में। और मुसलसल इस्तेमाल से अल्लाह के फजल से पायरिया के इस मर्ज से आपको निजात मिल जाएगी। वाह जी वाह, जबरदस्त, आप ग्रेट, इतनी अच्छी होम रेमेडी बताई है, मुझे बहुत जबरदस्त। अच्छा, जिस इन्होंने कहा कि
क्योंकि स्टमक अगर सिर्फ एक मैं माउथ स्टैंग में नहीं, बदबू की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ के मुंह से स्मेल आना, और ये बड़ा इरिटेट करता है। आपके करीब होकर कोई बात कर रहा है, जैसे आपा ने कहा मेरे पास तो फेस टू फेस लोग मिलते हैं, माउथ टू माउथ करीब होकर भी बात करती हैं बच्चियाँ। तो अगर किसी के, अब उसको मना करते हुए भी एम्बैरेसमेंट होता है ना, कि हम उसको कहें कि मतलब उसको कह नहीं पाते, अब दूर हो जाए, अब क्या करें, मजबूरी है। अब वो भी अच्छा कोई हो, और ख़ास तौर पे किसी इवेंट में अगर शोर हो रहा हो और हम उसके करें तो वो भी बड़ा, हम उसको कह भी नहीं पाते। अब मुझे बताएं कि एक कभी इवेंट में जाना हो या कुछ, जो हमारे मुंह से स्मेल आती है और हमारे जहन में ये होता है हम कुछ खा के जाएंगे तो स्मेल आएगी, नहीं, स्मेल आपके मैदे की हिद्दत है। तो उसको कैसे आप इंटरनल बात करना चाह रहे हैं? दो चीजें हो गई। सबसे पहला, जितना हो सके इलायची, छोटी इलायची का इंटेक करें, वो तो वैसे नुकसान, दूसरा कड़वी भी नहीं होती। हाँ जी, वो बड़ा फायदेमंद है। ठीक है। दूसरी बारी के जो मामला है पायरिया, इसका ताल्लुक मैदे या मैदे के अल्सर से है। अच्छा। तो इसके लिए 3 चीजें हैं। एक है मीठा कतीला, दूसरा पिपली, अच्छा, और तीसरा कीवी। अच्छा। इन 3 चीजें हैं, ये आपको किसी पसंद मिल जाएंगे इंशाल्लाह। एक तो पिपली, दूसरा मीठा कतेला, और तीसरा ये कीवी। इन 3 चीज़ों को ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद ½ टीस्पून दिन में 3 मरतबा हर खाने से पहले इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले तो ये आपके मैदे के अल्सर, दूसरा जो अंदरूनी तौर पर गम्स में या मसूड़ों में या गले में खराश है उसको ख़त्म करने में। अच्छा। तीसरी बात ये कि जो पायरिया या अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो जो अंदर ब्लड निकल रहा है, ये जो इसकी वजह से ये स्मेल हो रहा है, ये स्मेल का मामला क्या है, जब खून अंदर सड़ जाता है तो बदबू शुरू हो जाती है। तो सुम्मा इंशाअल्लाह ताला ये उस ब्लड को जमने नहीं देगा। जब वो जमेगा नहीं तो इंशाअल्लाह मुंह से बदबू भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले ये आप नुस्खा करना है। दूसरा, जितना हो सके इलायची का इस्तेमाल करें। अच्छा। तीसरा, जितना हो सके केला, केले को हम लोग फेंक देते नॉर्मल तौर पर छिलका, तो केले की जो अंदर की सफेदी है उससे अपने दांतों को साफ करें। तो जिन लोगों के दांत बहुत ज्यादा पीले हो गए हैं तो ये ऑन द स्पॉट व्हाइटनेस लाने में बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। और इसमें एक बार इसी में और ऐड कर दूं, एक है इसको कहते हैं मीठा कतेला। ये एक आजकल एक बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों में या बड़ों में के दांतों में कीड़े लग जाते हैं। हाँ। और कीड़ों का कोई इलाज नहीं है। तो बस मीठा कटेला एक जड़ी बूटी आती है, एक टुकड़े फॉर्म में होगी है, तकरीबन जो है वो आधा गिलास पानी के अंदर उसको गर्म कर लें। गर्म करने के बाद इस टुकड़े को उसमें डाल दें, पानी छोड़े, 5 मिनट के बाद जो है वो मुंह खोलें और उसमें जो है वो उसकी भाप लें। तो इंशाअल्लाह ताला उसकी भाप से जो अंदर कीड़े हैं वो भी आपके निकलना शुरू हो जाएंगे। कीड़ा है, आपने इतनी बार कहा है मुझे, अब क्या करूं, अब शैतानी भी मेरे अंदर हाँ हाँ बिल्कुल जी। मुझे कोई बात याद आ जाती है। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है, बात करेंगे। हेलो, अच्छा मिस हो गया, आपकी गुफ्तगू में रह गए। आप हमें PTCL नंबर भी मेंशन हो रहा है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। आपने बार बार कि भाई मुझे मजाक के अलावा आप हम हाजिर, वो कीड़े 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 किसी के मुंह में कीड़े दाने दो, पड़ोसी को बताते हैं कटेला कटेला नहीं कुछ और, वो कीड़े की बात हो रही है ना दांत में। तो वो कहते हैं कि ना तुम्हें बहुत मीठे खाते हो ना, अच्छी अच्छी चीजें खाते हो, कभी तुम केक खा रहे होते हो, कभी तो तुम्हारे इसलिए वो कीड़ा, तुम क्या करो अब तुम पाइप पे खाने लग जाओ तो वो फिर भाग जाएगा कीड़ा। मशवरा देने वाला भी मेरी तरह इंटरव्यू। अच्छा, दूसरे दिन तीसरे दिन जब पापे खाता रहा तो एकदम कीड़ा बाहर निकल के कहता है बस कर, जब पापे खिला खिला के मुझे मार देगा क्या। तो मुझे याद है कि तुम इतने केक खाते हो, इतने आम खाते हो, इतना, तो अब तुम वो खाओ कीड़ा, वो गुस्से से यार खुदा के लिए बस कर जाओ, मैं पापे खा के मरी। तो ये तो जस्ट फॉर जोक था। ये वैसे एक हकीकत है, हम जितना मीठा खाते हैं और दांत नहीं ब्रश करते तो वो जरासीम, बेसिकली कीड़ा नहीं होता, वो एक जर्म्स होता है जो डेवलप होता रहता है अंदर, फंगस की सूरत में कहें या किसी इन्फेक्शन कह सकते हैं, इन्फेक्शन कह सकते हैं। तो जो फिर हमारे करते करते मूवमेंट के हमारे वो मसूड़ों के तक चला जाए, जो मसूड़ों तक जाता है तो वो अंदर से ऐसा खोखला, वो होल जैसा हो जाता है, तो हम उसको कीड़े का वर्ड कहते हैं। तो वो इतना हमारे मसूड़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो फिर ठंडा गर्म तब लगता है। उससे पहले अगर आप ऊपर से कुरकुरा हो या कुछ हो, वो आपकी लापरवाही से होता है। जैसे आप कुछ ऐसी चीजें, हड्डी को तोड़ तोड़ के खाना और इस तरह की सख्त चीजों का इस्तेमाल करना, तो ये आपके दांतों को डिस्टर्ब करता है। हम बहुत गॉड गिफ्टेड, अल्लाह पाक ने हमें नेमतें दी, हम उसकी कदर नहीं करते, और जब हमारी कदर नहीं करते वो नेमतें अल्लाह पाक हमसे ले लेता है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और सबसे ज़्यादा हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें सेहत वाली ज़िंदगी दे।
और ये कभी भी हमारी अपनी लापरवाही। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि हमारा लाइफ स्टाइल हमको आज अंदर से और बाहर से डिस्ट्रॉय करा है। वक्त से पहले हम एजड नज़र आते हैं, वक्त से पहले हम बहुत सारी डिजीज़ में मुब्तला हैं। जस्ट हम खुदा की कुदरत और नेचर को जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और अपने हाथों से बाहर से भी डिस्ट्रॉय करें, अंदर से भी और इर्द गिर्द से भी डिस्ट्रॉय करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें फिर फेस करनी पड़ती हैं। और हम कितना भी कह दें, चाहे आपा कह दें, मेरे यहाँ पर जितने हेल्थ कंसल्टेंट बैठे हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल हमको तबाह कर रहा है। अब आप इतना अच्छा मुर्गन ग़िज़ाएँ खा के और जाके मस्त मलंग करके सो जाते हैं, तो वो जो गोश्त आपके दांत में फंसा उसमें सड़न पैदा हो जाती है। आप खुद सोचें कि आप उस बोटी को निकाल के कभी आप स्मेल देखिएगा, कितनी घिन आती है कि आप सोचें अगर सुबह में वो फंसा हुआ निकलेगा तो उस वक्त तो आपके दांत, वो गोश्त का बहुत ज़्यादा होता है, गोश्त की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। ज़ीरा मैं कहती हूँ इतना सा अल्लाह ने जो कायनात की कुदरत में चीज़ें दी ना, इतना सब यहाँ आँख में कुछ चला जाए हम मसल मसल कर परेशान हो जाते हैं। और दांत में एक हल्की सी बारीक सी ज़ीरे की डंडी भी फंस जाए ना, आपको बेचैन कर देती है। तो सोचे खुदा ने कितनी क्रिएशन अनार को देके, उसको एक एक दाने को देके है, हमारी कुदरत, हम कुछ भी नहीं है, हर चीज मूव कर रही है, अंदर हमारे सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल, सांस ले रहे हैं, दिल चल रहा है, रात को हम सो जाते हैं तब भी ऑर्गन चलते रहते हैं। एक गोश्त के लोथड़े में कितनी जान है। तो वो सब की रब की कायनात है। हम बस शुक्र करें, और जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं आपको, इन तमाम जो एक ना दे तो क्या कर सकता है बंदे। तो ये भी एक हमारे लिए नेमत है, शुक्र करें और उनका ख्याल रखेंगे, बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर है, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। बढ़िया आपस पतवाना मैंने ना नुस्खा जो दसिया ना मैंने भूल गया, मैं चेता नहीं आन दिया मैंने। अच्छा, मुझे अब समझ नहीं आई मेरी बहन, आपको दांतों की तकलीफ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। आपा बैठी होती ना, बस आपा के लिए ऐसी कॉलें आती हैं कि ये प्रॉब्लम, वो हट के वैसे बात करें, आपस से बात कीजिए, शायद आपको कुछ समझ में आ। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइए। वालेकुम सलाम। आपा जी अगर तुसी हुन नुस्खा दसिया फली दा, जरा पंजाबी च थोड़ा दसियो कि वो की फली दा नाम है। अच्छा, ओके, मैं अभी आपका नाम क्या है मेरी बहन, आपका नाम क्या है? कीना। सकीना जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, सबर करो, पंजाबी भी ਦੱਸਣੀ है, उर्दू भी ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आया ना, ਹੁਣ जरा ठहर जाओ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ बिल्कुल सही जवाब देवांगी, ठीक है जी? चले आप मुझे बताएं, मैं ट्रांसलेट। जी जनाब, आपने लेना है 2 टेबल स्पून सरसों का तेल, 2 चम्मच, नहीं ये उस फली की बात करिए, वो फली जो अच्छा वजन कम करने वाली, जो अमलतास की फली, अमलतास की फली। अच्छा, और फिर क्या करना है उसको? अमलतास की फली एक तकरीबन 12-14 इंच की होती है, उसके 3 टुकड़े कर लें। अच्छा, एक टुकड़ा उसमें से रोजाना आपको, एक फली के 3 टुकड़े किए, उसको एक टुकड़े को तोड़ा, वो लकड़ी की तरह होता है सब। मैं भी ब्रीफ कर दूंगी। उसको आपने तोड़ दिया, उसमें से छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं, वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है? बस वो लकड़ी को अलहदा कर दें। इन कॉइन्स को आप एक कप पानी में, जो एक चाय का जो कप होता है उसमें 1 कप पानी में डालेंगी, इसको उबालेंगी। 2-3 उबाल देने के बाद चूल्हा बंद कर देंगी। जब पानी ठंडा हो जाएगा, छान कर नहार मुंह पी लेंगी, बगैर कुछ खाए सुबह। अच्छा जी, बाजी हो गया। अच्छा जी, कुछ बाजी एक अमलताज जी फली होंदी, कोई ब्राउन कलर, मतलब जरा काला जी कलर जो होंदा, एडी लम्मी होंदी है, ठीक है? इन्नी लम्मी हो जी, काफी लंबी होंदी है, ओदे विच अच्छा सुक्की जी लगदी है ना, तुसी पंसारी कोल जाइयो, ओनू कहियो अमलताज जी फली दे, ठीक है जी? वो फली तुसी लइयो और ओदे विच ना ओनू जदों तुसी तोड़ोगे ना, 3 उदे हिस्से कर दिओ। अच्छा, ओनू तोड़ोगे ना, विच इन्ने फलियां दे बीज होंदे ना, ओदे विच ना जो सिक्के जी नहीं होंदे छोटे छोटे, ओदी एक डंडी, एक हिस्सा लइयो, और ओदे विच कम से कम तुसी 2 गिलास पानी ले के, एक कप पानी ले लो, ओदे विच ओ तुसी अद्धी डंडी जिहड़ी 3 हिस्से कीते ने, ओदे विचों 1 डंडी लेके ओनू उबाल लो, मैक्सिमम आधा रह जाए फिर, या 2-3 उबाल आ जाए। अच्छा, ओदे विच कम से कम तुसी 5 मिनट ओनू पका लो, या 2-3 उबाला जी नहीं आंदे ने, ओदे विच इतना उबाला आ जाए तो फिर ओदे बाद हल्का जा ओनू फिर ठंडा कर ले, या गरम? ठंडा कर लो। अच्छा, ठंडा कर लो, गरम ना पियो, ठीक है? सुबह निहार मुंह ओनू थोड़ा करके पियो, तो आहिस्ता आहिस्ता ताड़ा जो मसला है वो हल हो जाएगा। कोशिश की है मैंने आपको बात पहुंचाने की, और अल्लाह करे आपको मेरी बहन समझ आ जाए। 3 महीने का इलाज है। कितनी? 3 महीने। अच्छा, तुसी
3 महीने एनू ना बिल्कुल लगातार तुसा करना है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ गैप या कोई वक्फा नहीं आया। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखियो। ए मैं तानू ए जी नुस्खा पंजाबी भी दस देता है। अरे वाह यार, कैसा लगा? क्या बात है, बहुत शानदार सर। आप तो माशाल्लाह थोड़ी वाकई माशाल्लाह भाई, आप में माशाल्लाह सब रंग है, सब रंग है। यहाँ बैठी माशाल्लाह। अब तो आप पंजाबी भी हैं पूरा वाकई आपने मुझे एक अवार्ड दे दिया है जी। आप पूरा पाकिस्तान है और सारे पाकिस्तानी मुझे अच्छा प्राइड ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। वक्त कैसे रहा? आपने एक और चैनल में भी मूव करना है। और यकीन मुस्तफा साहब बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट ट्यूसडे फिर हम बात करेंगे। रानी आप जाते जाते कहना चाहती हूँ कि जो मेरा ब्यूटिशियन कोर्स पहली मई से शुरू हो रहा था, बच्चियों की रिक्वेस्ट पर ये 6 मई से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि कल यकुम मई है। लड़कियों के मेरे पास बेहद कॉल्स आ रही हैं कि यकुम मई की वजह से ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहती हूँ, तो फिर आपके रूटीन के मुताबिक हस्बे साबिक की तरह पीर से क्लास शुरू होगी। पीर मंगल बुध 3 क्लासें होंगी हफ्ते में। और अभी जो लड़कियाँ एडमिशन से रह गई हैं उनके लिए भी एक नादिर मौका है, जल्दी से आ जाए। क्या बात। आपका नंबर कौन बताएगा? जी मैं बता रही हूँ। अच्छा, PTCL नंबर है 0213 4536 और मोबाइल नंबर है 0334 322 6502। और जल्द से जल्द आकर अपना एडमिशन करवा लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में आप कहें हाय वक्त निकल गया और मैं पहुंच नहीं सकी आपा के पास। क्या बात है आपा, बहुत शुक्रिया। और अगर आपको फिर भी कोई मेरी हेल्प की जरूरत हो जरूर मुझे बताएगा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। है ना कि मुस्तफा साहब बहुत शुक्रिया। राजी यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लेंगी ब्रेक और अभी हम वापस आते हैं, क्योंकि उसके बाद हमने जाना है मजेदार खाना बनाने। लेट्स सी। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और ये है सबीस किचन और मेरे साथ एवरी ट्यूसडे होते हैं शेफ कौन? हुनैन कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हुनैन? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बड़ा प्यारा सा भाई है, डांटती भी हूँ गुस्सा भी करती हूँ, लेकिन फिर कहता है बाजी कोई बात नहीं। अच्छा जी, हम लोग फैमिली की तरह हैं और आपकी फैमिली हमारी फैमिली है और ये सब दुआओं का सिलसिला है और मोहब्बतों का सिलसिला है। अच्छा हुनैन, आज क्या बन रहा है ये बताओ? आज हम लोग बना रहे हैं चिकन पालक। क्या बात है। और मुझे जो है पालक बहुत पसंद है, तो आज आपने चिकन, जिसको पसंद है वो चिकन खा लेगा, मैं पालक खा लूंगी। पालक जो है बेसिकली मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल में ये कैसी पालक है? ये एक्चुअली मैंने ये पेस्ट बना दी है। अच्छा। जैसे बच्चे वगैरह नहीं खाते हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत से फायदे भी हैं पालक के। निजाम जो है हमारा जो मैदा वगैरह है इसके लिए बहुत अच्छा है, आयरन प्रोवाइडर है। और क्या कहते हैं उसके अलावा गर्मी का बुखार तोड़ता है ये। स्किन आपकी अच्छी रखता है, झुर्रियां नहीं आती, मतलब जल्दी। डॉक्टर साहब आपका क्लिनिक का है? वैसे भी एक हमें ये पता होना चाहिए कि कितने सारे बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। तो हमें अब ये है कि बहुत से लोग बच्चे वगैरह हैं और बड़े भी हैं जो वेजीज से भागते हैं, और मैं पिछली बार भी वेजीज लाया। अच्छा ये बताओ कि हम क्या करते हैं, पहले वो कर लेते हैं उसके बाद हम गुफ्तगू। ये बताइए ये बना कैसे ये पेस्ट? ये मैंने सिंपल पानी के अंदर बॉईल किया है। अच्छा। और उसी पानी के अंदर इसको पेस्ट बना लिया है। इसमें जस्ट और कुछ भी नहीं किया। क्या ऐड होगा? प्याज आपने काटा हुआ, इसके अंदर एक मीडियम हमने जो है प्याज लिए, 1 चॉप्ड है, ठीक है। एक टमाटर लिया हमने नॉर्मल साइज का। 250 ग्राम हमारे पास चिकन है। ओके। 3 ग्रीन चिलीज है हमारे पास स्पाइस के अंदर। 1 टेबल स्पून हम लोग जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ओके। 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, पिसी हुई लाल मिर्च। और 1 टीस्पून जो है वो हमारे पास ग्रीन पाउडर है, धनिया पाउडर है। ओके। जीरा है हमारे पास 1 टीस्पून। सॉल्ट है 2 टेस्ट। और हल्दी हमारे पास है 1 पिंच। ठीक है जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेन हमने रखे, हमारे साथ कॉलर भी है। आप सबसे पहले क्या डालेंगे बताएं। चलिए जी, हमारे साथ कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी कैसी हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे भाई, आपका नाम क्या है? परवेज जलमक्सी। अरे भैया परवेज, बलूचिस्तान। जी जी, बलूचिस्तान से। कल आप मेरे साथ शो में थे, आप मुझे देख रहे थे मैं क्या कर रही थी? हाँ जी
जी जी। आप गाना गा रहे थे, हम धमाल मचा रहे थे। और सुनाएं कैसे हैं आप और क्या कहना चाहते हैं आज के शो के बारे में? चलें जी। अल्लाह का एहसान है, बहुत शो अच्छा है, आपका शो देखता हूँ मैं, बहुत अच्छा है। वाह भाई वाह, परवेज भाई को हमारा शो बहुत पसंद है। हाँ जी। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं चिकन पालक। आपको परवेज भाई खाने में क्या पसंद है? मुझे भी पालक पसंद है। आज तक आपने हमें कुछ खिलाया नहीं है परवेज भाई, बड़े अफसोस की बात है। आप माशाल्लाह आ जाओ हमारे बलूचिस्तान इलाके में, आप लोग की पूरी टीम की हम दावत करेंगे माशाल्लाह। जज़ाए खैर, अल्लाह मेरे भाई को बहुत दे। पहले ये बताएं परवेज भाई, आप बलूचिस्तान के कौन से शहर में रहते हैं? बलूचिस्तान जलमक्सी। जलमक्की? जलमक्सी। अच्छा ओके, वहाँ की मशहूर डिश क्या है? वहाँ की चाय। चाय? जी जी। और बस यही चाय मशहूर है यहाँ की। अच्छा, नहीं होता है कुछ जगहों का खास होता है, तो बलोची सज्जी नहीं होती? अच्छा से सिंध वांगन वांगन। अच्छा, ये बलोची सज्जी जो है वो आपके वहाँ नहीं होती क्या? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, जो ये बलोची सज्जी एक होती है, वो जो पूरा जो बकरा है वो तंदूर में डालते हैं, तो वो आपके बलूचिस्तान में कौन सी जगह होती है? कौन सी चीज? ये जो एक पूरा बकरा है वो जो तंदूर सा बनाते हैं, जमीन में खोद के उसमें डालते हैं, वो कहाँ होता है? वो हमारे इलाके में नहीं होता है। वो कौन से इलाके में होता है वो बताएं, हम वहाँ जाएंगे, हम आपके घर नहीं आएंगे। जी जी नहीं, आप आ जाओ, कोई मसला नहीं। तो ना 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 ना, मुझे वो जगह बताओ बलूचिस्तान में, जब इतनी दूर जाऊं तो मुझे वो देखना है, वीडियो बनानी है कि वो जो तंदूर सा जमीन पे बनाया तो उसमें पूरा पूरा बकरा डालते हैं, वो वाला कहाँ है वो बताएं हमें। कोयटा की साइड है बाजी। कहाँ है? कोयटा कोयटा। कोयटा, तो बस मेरा प्रोग्राम बन गया है, मैं बहुत जल्द कोयटा जा रही हूँ। अच्छा, आप इधर भी आ जाओ, आप मेरी बहन हो। ना 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 ना, मैं चाय पीने थोड़ी आऊंगी इतनी दूर, आपने तो खत्म ही कर दी बात। आपको बकरा खिलाएंगे, आपको बकरा खिलाएंगे यहाँ पे बहुत। अरे अरे अल्लाह पाक, अरे नहीं यार भाईजान, आपको अल्लाह पाक बहुत दे, बहुत शुक्रिया। आज मुझे बताएं, अच्छा थोड़ा जाना नहीं, होल्ड करें, मैं जरा शेफ से बात कर लूँ, फिर आपके पास आती हूँ, आपसे अच्छा सा गाना सुनूंगी, ठीक है? अब क्या होगा इसका मुझे बताओ। अब इसके अंदर जो हम लोग चिकन डालेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे हम लोग। ओके ओके, हमने ये चिकन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने ऐड कर ली, ठीक है, ये मुझे देते जाओ। ओके, डन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या ऐड हो रहा है? 1 टेबल स्पून हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है। ओके ठीक है, ये हम डाल देंगे। अच्छा, इस तरह यानी कि प्याज डाला, टमाटर डाला और थोड़ा सा सौते हुआ और नरम सा हो गया जिसे कहते हैं। फिर हमने चिकन ऐड की और फिर हमने जिंजर गार्लिक। तो अभी मसाला नहीं जाएगा। इस डिश का नाम है चिकन पालक। चिकन पालक, ओके। अब इसको हम कितनी देर रखेंगे? अब इसको हम जो है 2 से 3 मिनट, 5 मिनट हम लोग रखेंगे। और ये चिकन हमारा होगा, फिर हम मसाला और फिर भुनाई होगी। चलिए परवेज भाई से बात करें। चलिए परवेज भाई आ जाए, आप बताएं क्या सुना रहे हैं आप हमें? अभी उर्दू सुना रहे हैं आपको कुछ। चले सुनाए, हम सुन रहे हैं। अरे लोगों तुम्हारा क्या मैं जानूं, मेरा अल्लाह जाने। अरे लोगों तुम्हारा क्या मैं जानूं, मेरा अल्लाह जाने। बस परवेज भाई कहाँ चले गए? तो बेहतर हूँ, जो सिर मांगो तो हाजिर हूँ, मुख मोड़ूं तो काफर हूँ, मोड़ूं तो काफर हूँ, मैं जानूं मेरा अल्लाह जाने। वाह, बहुत हो गया, दूसरा कोई सुनाए? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई और सुनाना चाहे तो सुनाए मुझे। अच्छा, बलोची सुनाए, सिंधी सुनाए? सिंधी जो आपको, जो मेरे भाई को जो पसंद है वो सुना दे। अच्छा, सिंधी आप समझती हो? कौन सा? सिंधी सिंधी सिंधी, हाँ हाँ, क्यों नहीं सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, सुनाए। अच्छा हाँ सुनाए, बलोची सुनाए। सुनाए सुनाए, आप सुनाए। अल्लाह थर प्यारी, मौला थर प्यारी, क्या जानी ईद सरामत सालियता, ईद सरामत सालियता,
हैदरा अल्लाह तेरा प्यारी मौला तेरा प्यारी बीज खता दे मैयत जानी माफ कंदो मन नाम मौलाई ओ मेरा कंदो मई दिलाम तसालियता मई तराम तसालियता मई दिला। चलो आपको बलोची सुना दिया। क्या बात है, बहुत शुक्रिया परवेज भाई, बहुत मजा आया और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी आपसे मुलाकात भी होगी, अल्लाह ने जब चाहा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। परवेज भाई बहुत अच्छे हैं, मेरे रेगुलर कॉलर हैं और बड़ी प्यार से हमें कॉल करते हैं कि बहन मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और ये आपकी मोहब्बतें हैं और हम इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। हम जरा सा आ जाए अपनी डिश की तरफ। आज बन रहा है नाज़रीन चिकन पालक और मेरे साथ है शेफ हुनैन कुरैशी। हुनैन, ऑफ कोर्स दिल करता है कि फ्यूचर में कुछ करना है, ओके, और आपकी मैंने देखा आपके अंदर बड़ा पैशन है और आप इन्वॉल्व होके करते हैं। जिस तरह मुझे बता रहे थे कि नॉलेज भी बड़ी बात होती है कि आपने ज़्यादा प्रोफेशनली ट्रेनिंग भी ली है, ये काउंट करता है बड़ा। एज अ टीचर बहुत अच्छा मिला आपको, ठीक है। तो अब मुझे जैसे बता रहे थे पालक में ये होता है वो होता है, ये बड़ी बात है। जब आप कुछ कर रहे हैं तो आप डिलीवर करना भी सीखें, बताना भी सीखें। तो आपका फ्यूचर प्लान में क्या है कि मैं आगे अपनी ट्रेनिंग भी जारी रखूं या मैं पहले कहीं एक्सपीरियंस के लिए कहीं जॉब करूंगा या आपका कोई रेस्टोरेंट फ्यूचर है या आगे प्लानिंग क्या है आपकी? एक्चुअली एक्सपीरियंस के लिए तो ये है कि मैंने छोटी छोटी जगहों पर जो है वो मैंने वर्क किया है। माशाल्लाह, गुड। ठीक है, अभी भी मैं एक जगह पर कर रहा हूँ जो रात में कर रहा होता हूँ। अच्छा, उसके अलावा जो है अपने ऑर्डर्स भी साथ चलते रहते हैं और बस क्रिएट करता हूँ। जब फ्री बैठा होता हूँ तो कोई चीज़ ऐसी नहीं देख रहा था तो अपने लिए एक डिश तैयार कर रहा होता हूँ, बैठा होता हूँ और ये सोच रहा हूँ कि नई एक चीज़ क्या हो जो रेगुलर बेस पे बनती भी हो लेकिन उसको हम यूनिक चीज़ किस तरीके से दे सकते हैं। देखिए ये होता है ये। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है कि इतने सारे शेफ है हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में, कराची में, डेफिनेटली, तो आपको कौन पसंद है ज़्यादा? मुझे ज़्यादातर जिनको मैं देखा करता था एक जुबैदा आपा, अच्छा, बहुत ज्यादा वो तो सभी को पसंद है। उनको ज्यादा बहुत पसंद था। हल्का करूं, ये जल रहा है मैं नहीं ये इतना ही काफी रहेगा ताकि भुनाई होगी। ठीक है, और पहले मैं स्पाइस डाल देता हूँ फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। ओके जी, हमने क्योंकि हम आपको नाज़िम बताएंगे चिकन पालक। रेड चिली पाउडर है, ठीक है, 1.5 टीस्पून। ओके, हमारे पास 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर। ओके, 1 पिंच हमारे पास हल्दी। ओके, जो घर पे मसाला। सॉल्ट टू टेस्ट। ओके, जीरा हमारे पास है 1 टीस्पून। ओके, ये हमारे पास बेसिक मसाले हैं जो घर के मसाले होते हैं। घर के मसाले जो रेगुलर आपके घर में मौजूद होते हैं। अच्छा, ये देखिए जले ना, काला ना हो, ये तो ये जी एक्सपर्ट है, इनको मालूम होगा, प्रोफेशनली अंदाज होता है। ओके, इन्होंने ये बहुत अच्छे तरीके से ये इसकी भुनाई होगी। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि चिकन भी जी अच्छे तरीके से गल जाए। इसको हम कवर करेंगे, इसकी भुनाई होगी। देन हमारे पास ये पालक है ताकि कलर भी चेंज नहीं होगा, पालक का ग्रीन ही रहेगा। ओके, ग्रीन और थोड़ा सा अच्छा लगता है। ओके, इसको हम कवर कर दीजिए। अच्छा, अब बताएं आप स्लो होगा, स्लो करना है जी, थोड़ा सा स्लो होगा। आप बात कीजिए जी, आप बात कीजिए, हम नाज़रीन से बात कीजिए, बताएं। ये है कि ये मसाला अब आप लोग जो है ये रेसिपी मैंने जो आपको बताई है इसको आप डबल भी कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं बताता हूँ कि आप एक ही चीज़ को आप दोबारा किस तरीके से कर सकते हैं। आप इसी मसाले को लेंगे, चिकन स्किप करके कॉटेज चीज़ लेंगे, उसको फ्राई करेंगे और पालक के साथ ऐड कर देंगे तो ये आपकी एक डिश पालक पनीर बन जाएगी। अच्छा जी, मैंने कोशिश की है लेकिन अब मुझे नहीं पता इससे ज़्यादा कोई बस ठीक है। अच्छा जी, जिस तरह इन्होंने ये तो एक डिश के बारे में आपने किया, मैंने आपसे सवाल किया था कि जुबैदा आप आपको बताइए अभी जो करंट जो सिचुएशन में कौन सी ज़्यादा लगती है? ये बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं और इनकी रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं। अगर उनको देखा जाए तो वो हमारे पास जो है शेफ फरा। अच्छा, शेफ फरा जो हैं उनको मैंने देखा है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं। सेलिब्रिटी शेफ हैं हमारी, बहुत ज़्यादा अच्छा, और उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी रही है। और बाकी जितने शेफ्स हैं हर किसी से आपको नॉलेज ही मिलती है, ना कि किसी चीज़ नहीं है। तो जितने भी शेफ्स को मैं देखता हूँ उनसे मुझे सीखने को ही मिला है। कभी ये नहीं कह सकता मैं जजमेंट के ये अच्छा है या ये अच्छा है, मेरे लिए सब काबिले इज्जत है। अच्छा, जिस तरह आपने एक बात कही कि पालक को हम जैसे जैसे चॉप करते हैं और हम डालते हैं अपनी डिशेस में तो बच्चे जो हैं वो लाइक नहीं करते, तो आपने ये यूनिक जो तरीके से पेस्ट बना दिया, थोड़ा सा ग्रीन इसको फ्लेवर दे दिया। अभी जैसे आप मैंने इसी को बताया कि आप चिकन स्किप करके आप कॉटेज चीज यूज कर लें तो पालक पनीर सेम इसी तरीके से बन जाएगा। गैस के सामने आप रख सकते हैं। जो है कि हमारे कराची का रेस्टोरेंट है
और मुझे वहाँ की जो है ना वो पालक पनीर बहुत पसंद है, बहुत मज़ेदार बनाते हैं वो ना, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे किसी तरीके होटल से की होता है। पालक पनीर मुझे बहुत पसंद है। जब भी वहाँ इतनी सारी लाइन से डिश होंगे, जब पालक पनीर रात के वो रात अच्छा, वैसे अदर्स रेस्टोरेंट्स के वगैरह हमारे साथ, अगर मैं कहूँ हम लोग फ्रेंड्स वगैरह जो हम लोग जाते हैं तो ढाबा स्टाइल जो होता है ना वो खाना, वो बहुत, हम बाय रोड वगैरह भी जाते हैं तो ढाबा स्टाइल का वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है उसमें, क्योंकि वो एक तरीके से लकड़ियों पे पक रहा होता है, उसकी खुशबू ही एक अलग होती है और बहुत अच्छे तरीके से बन रहा होता है वो, उसका मज़ा ही कुछ और है। और जी इस वक्त देखिए ये जी इसकी अभी इन्होंने कहा कि बुनाई करें और इन्होंने बहुत सिंपल अंदाज में बनाई है, और ये हम लोग दूसरे स्टाइल में बनाते हैं लेकिन ये ज़रा सा डिफरेंट लगा मुझे। और अभी देखिए जी फ्यूचर में मुझे लग रहा है अपना रेस्टोरेंट खोलने के चक्कर में तो नहीं हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी राजा, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, यू हैव एनी फरमाइश, जैसे बोलते हैं आपकी कोई विश है कि भाई ये चीज़ बननी चाहिए तो हम ज़रूर, अच्छा हमारी कोशिश होती है हम बहुत सिंपल अंदाज में आपको इंग्रेडिएंट्स और टेस्ट भी अच्छा हो, इसमें कोई यही चीज़ है कि हम लोग जो है अपने घर के ही मसाले जो घर के अंदर होते हैं, इसके लिए ये नहीं है कि ये भागना पड़ रहा है, ये चीज़ करनी पड़ रही है, उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा अगलम शगलम करके आप एक अच्छी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप शेफ नहीं होते तो क्या होते, सिंगर होते? अगर शेफ नहीं होता तो मुझे डॉक्टर एक्टिंग करने का बड़ा शौक। रियली? बिल्कुल। अरे बाप रे बाप, आ गए ना मैदान में लोग। एक्टिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था। कौन से आर्टिस्ट पसंद है आपको? हिना दिल पसंद। हाय हाय, ये तो मल्टी टैलेंटेड लेडी है, मेरी भी फेवरेट है। अब ये है कि हम लोग कभी कभी होता था तो वो उनका ड्रामा था तो मैं उनकी बड़ी मिमिक्री की मैंने उनकी करी है, उनकी आवाज निकाल के। प्लीज प्लीज, अब वो बुलबुले वाली तो नहीं थी? बुलबुले वाली नहीं थी, तो वो कुद्दूसी साहब की बेवा। जरा सा कर दो ना ऑनलाइन में, जब तक चम्मच चला रही हूँ। जरा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे वाह भाई वाह, आज मजा। शेफ के साथ हमारे साथ एक आर्टिस्ट भी मौजूद है, अभी देखिए मैं कह सकती हूँ अब करने के बाद। अब बताओ हिना दिल पजीर कैसे करते? चलो कुद्दूसी साहब की बेवा। कुद्दूसी साहब की बेवा बड़ा हिट ड्रामा है, हिट ड्रामा। बहुत अच्छा 4 कैरेक्टर उसने दिए, रूह अफ़ज़ा, बहुत सारे कैरेक्टर्स उन्होंने दिए हैं, बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स उन्होंने दिए हैं, लड़के वाला भी दिया, हिजड़े वाला भी। बहुत सारा उन्होंने जो है वो कैरेक्टर दिए हैं। अब आप हैं। कौन सा कैरेक्टर कर रहे हो? चलो जी बताओ। हाँ बताओ। अब उसके अंदर जो है कुद्दूसी बेवा जो बनी है उन्हीं का ही कैरेक्टर है। बताइए। अब जैसे खाना बना रही हैं आप, तो मैं एक अकेला आपको समझता हूँ, ठीक है? अच्छा, उसका बेटा होता था वदूद रहमान। तो वो अब वो इस चीज को देख रहे, और ये अकेला को ताबा, ये तेल तूने भैया तेरे बाप के घर से आवे है जो ये तू इतना इतना डाले है ना भैया, इतनी महंगाई हम अफोर्डेबल ना होवे हैं, तो लिहाजा हमको कम कम खिलाओ। तो इस तरीके से वो करा करती थी। उनकी मिसालें वगैरह बड़ी अच्छी लगी हैं, बहुत ज्यादा। ओए ओए, एक और हो जाए बस, पहले फिर हम पालक डालेंगे। चलें जी, अभी ऑयल ऊपर आ गया। अच्छा जी, चलें। ये डाल दे, पालक डाल दे। नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा और। चलो अब जब एक और कर दो फिर उसमें आ जाएगा, फिर हम अब उसमें जो एक वो नजीर बनिए, लड़का बनिए, अरे हाँ, उसमें भी बड़े अच्छे लगे। अरे मेरी जानिबा नकीला, मेरी कट्टो कैसी हो? तो वो कैरेक्टर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा है। अरे चलो ना, कंटिन्यू करो ना, मेरे को बहुत पसंद। तो वो इन दोनों की वो है ना, भैया नसीर यहाँ मत आया कर, खाना खाई नन्नी और भुनरिया ने देख लिया तो हमारा स्कैंडल बन जाएगा। अबे खालो क्या कर रही हो? बड़े अच्छे कैरेक्टर्स उन्होंने दिए हैं। ओह जबरदस्त। हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब हम इसमें पालक ऐड कर दें। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे साथ कौन, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिशान लग रहे हैं मुझे फोन पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी बाजी बिल्कुल। अरे तेरी करी तोबा, टेक सिंह से जिशान, कहाँ रह गए मेरे भाई, आप कहाँ थे? मेरी बहन, मैं बेटी की शादी कर रहा हूँ और 5-7 दिनों तक। चले बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। तो उसमें थोड़ा सा ना मसरूफ थे, पिछले बुध को प्रोग्राम तो थोड़ा सा देखा था, लेकिन काम काज में ना फिर आना जाना पड़ा कहीं। अच्छा। चले आप बताएं, प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा? हाँ प्रोग्राम माशाल्लाह सुबह से ही देख रहा हूँ, आपकी सुबह से। चले जी, सुबह से देख रहे हैं। मुझे कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ भी जो आपका दिल करे?
मेरे बहन मैं सुना नहीं रहा सभी आप ही, मैं सिर्फ मैंने कहा कि सिर्फ ये जो किचन का सेगमेंट है इसमें जो हुनैन भाई हैं ये माशाल्लाह अच्छी रेसिपी बना रहे हैं। थैंक यू। माय हार्ट फेवरेट पालक एंड चिकन। ओए ओए हार्ट फेवरेट, क्या बात ट्राई है। करिएगा फिर आप, ये तो जबरदस्त। आप घर में ये इस तरीके से भाभी से कहेगा भाभी नो कहा को तुसी इंज जिंद में हुनैन ने बनाया ना इंज तरीके नाल बनाई तो ठीक है जी। इंशाल्लाह इतना ही बनावांगे। बिल्कुल इसी तरह तंदूर की रोटी और साथ नाल तंदूर की रोटियां भी, समझ आई। तंदूर तो वैसे ही घर लगे हैं। और लूणा दी लस्सी भी। हाँ लस्सी बनाने हैं। हाँ मिठी लस्सी ले लो, नमक दी लूण दी ले लो, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਟੇਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰਦੀ, ਕਸਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। सभी आप यकीन जाना ना बड़ी प्यारी पंजाबी बोल रहे थे, कभी एक पंजाबी च भी एक दिन प्रोग्राम किया करो ना ज्यादा स्वाद आ जाएगा। मैं सही पंजाबी बोल रही हूँ। मैं क्या यकीन जाना भी तुसी 120% बहुत अच्छी लग रहे हो और ਤੁਹਾਡੀ माशाल्लाह आवाज जिस तरह है ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ बड़ी सूट कर रही है। और यकीन करें जीशान भाई, मेरा दूर दूर तक मेरा कोई भी पंजाबी से कोई भी मतलब वो नहीं है रिलेशन, लेकिन आपकी मोहब्बतें जो हमारे पड़ोस की एक लेडी है वो रहते थे तो वो एक मोहब्बतें थी ना, तो बड़ा मजा आता है। मैं गुलाबी पंजाबी जो बोल रही होती हूँ ना बड़ा मजा आता है मुझे, लेकिन मेरी वैसे ऐसे मेरा कोई भी सभी आप देखो ना इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है पंजाबी में बात का ये भी जबान है कि हम पाकिस्तानी का बंगाली बिल्कुल, अरे बड़ी मजेदार जबान है, अपनाइयत वाली जबान है। हाँ जी मजे का यार, यकीन करें मैंने चम्मच को देसी तरीके से चाटा है, वो देख के परेशान हो गया बच्चा हमारा। तो इतना मजे का ये पालक है कि मैं बता नहीं सकती। रियली मैं इसको जरूर ट्राई करूंगी और यकीन करें आप दावतों में ट्राई करें इसे, बहुत मजे। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਲੁਕਮੇ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। और डन हो गया जी, डन 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 डन। और ਤੁਸੀਂ ਭਰਜਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ? और निकी और शॉपिंग करेंगे आने शायद। और तेरी खैर, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। खुश रहो ਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਰਡ WhatsApp ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬਿਲकुल ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਖਫਾ ਨਾ ਹੋਇਓ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ, ठीक है जी। हाँ बस ठीक। अपना बहुत ख्याल रखो ते दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज। चलें जी हम आते हैं अपनी डिश की तरफ, ठीक है। हुनैन यकीन करें, ओ हो क्या खुशबू आ रही। हम इस स्पून का, क्योंकि डोई अब चेंज हो गई है, अब हम निकालने वाली डोई इस्तेमाल करेंगे। स्पून को पंजाबी में डोई कहते हैं। डोई सही बोल रही हूँ? देखो मजेदार। अच्छा अब ये जो है ना ये देसी डिशेस कहलाती हैं देखा जाए तो, और इसको अगर आप अपने मेहमानों के लिए भी सर्व करें, वरना आप समझते हैं कि नहीं इनको लोग ऑब्लाइज ही करेंगे। मैं कहती हूँ यकीन करें अगर आपका खुलूस और मोहब्बत हो तो ये पालक और ये चिकन को जिस तरह मेरे भाई ने बनाया ना, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बाखुदा बहुत अच्छी लजीज डिश है। ऑयल देखकर घबराएं मत कि थोड़ा सा ऑयली होती है। नहीं नहीं नहीं, ये तो ये हम कोरमे में जब इस्तेमाल तो इसमें क्यों नहीं इस्तेमाल, हम कर सकते नहीं, मतलब कोरमा तो चल जाता है, बाकी चीजों में देख के नहीं बहुत ऑयली है, बहुत सी चीजें, तो ये बहुत अच्छा लगता है। एक और बात बताऊं, अगर ये सरसों के तेल में, मेरी अक्सर वालदा जो है ना सब्जियां और सरसों के तेल में बनानी है तो उसका भी टेस्ट बड़ा जबरदस्त रहता है। अगर ये मैं आपको सरसों के तेल के अलावा कोकोनट ऑयल में भी खाना बना के दिखाऊंगा। नहीं यार पक्का, बिल्कुल, और बहुत अच्छे, आप प्रूव कर रहे हैं कि मैं एक्टिंग में भी और कुकिंग में भी मल्टी टैलेंटेड हूँ। फाइन आर्ट में भी अच्छा। अच्छा अब नेक्स्ट टाइम किसी और एक अदाकार की अच्छी सी अदाकारी लेकर रहेगी, बड़ा मजा आया आपके साथ, यकीन करें मैं बहुत एंजॉय किया। ये होता है अंदर का एक फनकार होता है, ये टैलेंट होता है, वो बाहर आता है, आउटस्टैंडिंग। इसको हम डिस्प्ले मामा की जो विश थी वो तो डॉक्टर बनाने की थी। ओ तेरी खैर, चलो ये भी तुम डॉक्टर ही हो यहाँ का, ये भी डॉक्टर ही हो। ये चीज है उनकी भी। और इसको हम एंड करेंगे। चिकन वगैरह हो गया हमारा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। फ्लेम बंद करेंगे हम। आप कर दो, मैं यहाँ से कर देती हूँ। ओके जी, ये बंद हो गया, एंड हो गया जी। अब देखें जी, आउटस्टैंडिंग, और हल्का सा ग्रेवी है जिसे बोलते हैं, और ये अच्छा है। इसके साथ गरम गरम तिलों वाले नान है। उसके अलावा जो है अगर आप चिकन नहीं है डायरेक्ट इसी मसाले में ये पालक बनाएं और जो है बेसन की रोटी या पराठा बनाएं, साग का मजा देगा आपको। बस मकई की रोटी सोया ऐड कर लीजिएगा। अच्छा
सिर्फ चिकन स्किप करके यही मसाला, चीजों के नाम ले रहे हो, सोया भी ऐड कर लेंगे तो ये बहुत जबरदस्त हो जाएगा। बेसन की रोटी, पराठे और हल्का सा कसूरी मेथी यूं करके तब भी क्रंच करके उसमें अरोमा वो बिल्कुल वो अगर कसूरी मेथी जो आप जो मैंने पालक पनीर बनाया उसके अंदर डालेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। इंशाल्लाह ये मैं जरूर, मुझे बहुत पसंद। हम इसको इसमें सर्व करते हैं। इसको पहले निकाल लो चिकन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ श्योर, जैसे करके निकाल लो आप, जैसे अच्छा लगे। बिस्मिल्लाह। ये इस वक्त शेफ हुनैन कुरैशी और इन्होंने आज चिकन पालक बड़ी ज़बरदस्त दबंग बनाई है, कोई शक नहीं है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये हो गया आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी, हम इसको यहाँ ले आते हैं। हुनैन जी, आप ये मुझे बताएं, ये रेसिपी आपने जो है खुद से क्रिएट की थी या ये वो था? ये बेसिकली मेरी सिस्टर की रेसिपी है। अच्छा, ये मेरी सिस्टर बनाती थी और मुझे बेहद पसंद है। पालक वैसे मुझे भी खुद बहुत ज़्यादा पसंद है, इधर आ जाओ। तो जो है इस वजह से जो है मैं ये खाता हूँ, क्योंकि मैं वेजीज वगैरह, मीट वगैरह पे इतना नहीं भागता, तो वेजीज वगैरह जो है उनको बहुत ज़्यादा शौक से खाता हूँ, तो लिहाजा उसको पसंद करता हूँ मैं। ठीक है जी, नाज़रीन को जाते जाते मैसेज है, फिर हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं। हाँ जी, बस मैसेज सिर्फ यही है कि काम जो है आपका चल ही रहा है, बाकी हर इंसान के साथ परेशानियां होती हैं, स्ट्रगल होता है हर किसी के साथ, तो उसके लिए एक शेर था, तो वो मैं कह देता हूँ सिर्फ। उम्मीद अच्छी रखो, ख्याल अच्छा रखो, उम्मीद अच्छी रखो, ख्याल अच्छा रखो, हो जाएगी मुश्किल आसान, अल्लाह पे भरोसा रखो। वाह जी वाह। बिल्कुल। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा और मिलते हैं वक्फे के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह मैं आपके पास डिफरेंट सेगमेंट प्रेजेंट करती हूँ, तो डिफरेंट डिग्निटीज़ और डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करते हुए पर्सन भी हमारे साथ होते हैं, और वो आपके साथ जब उनको हम अपने इनवाइट करते हैं एज अ गेस्ट, तो उनके अंदर ऑफ कोर्स हमारे लिए एक इंस्पिरेशन पर्सनैलिटी होते हैं वो लोग, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। ये हमारे लिए बड़ा एक खुशाइन बात है, और पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राउड है कि पाकिस्तान में बड़े टैलेंटेड लोग हैं जो डिफरेंट जगहों पे जाके बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की एक प्रेजेंटेशन लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम लेके जा रहे हैं। तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत, माशाल्लाह वो सर्जन भी हैं, और साथ में मैं उनका जो है आउट ऑफ कंट्री USA में एक खूबसूरत फाउंडेशन जिसमें वर्क करें, तो बहुत सारे पॉजिटिव काम करते हैं। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी भी, उनसे बात भी करेंगे। मैं मिलवाती हूँ हमारे साथ डॉक्टर सर्जन गुलाम सगीर, चेयरमैन वर्ल्ड पीस फोरम से हैं, और एंड इसके अलावा जो उनका काम है ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन USA और में रन करें, और बल्कि पूरे मैं कहूँगी पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करें, और डाउ मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर भी माशाल्लाह हमारे साथ सकीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है। इतने सारे काम करे, मैंने लिख मैंने कहा कितना बोलूं, और के बोलते बोलते तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मैं आपको वेलकम करती हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन द शो। थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ एक और भी पर्सनालिटी यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनसे भी मिलवाते हैं, और ये अच्छी बात है कि हेल्थ से रिलेवेंट बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पॉजिटिव काम करें। यहाँ पर तशरीफ रखते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट है डॉक्टर SM राठौर, सिविल हॉस्पिटल। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं राठौर साहब? शुक्र। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर तशरीफ लाए, और अच्छा लगा एक हमारे साथ एक खूबसूरत एक सेगमेंट बन गया आप दोनों की ज्वाइनिंग से। अच्छा, सबसे पहले मैं जरा सगीर साहब से बात करूंगी, गुलाम सगीर साहब से। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन USA, मैं चाहूंगी थोड़ा इसके बारे में हमें जरा नॉलेज मिलनी चाहिए। ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन का मकसद ये है कि इंसानी ज़रूरियात, ओके, तो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात क्या है कि उसको खुराक मिले, ओके, उसको सेहत हो, उसको तालीम मिले। तो इन तीनों चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर हम चाहते हैं कि जो फ्यूचर बिल्डर्स हैं जी, उनको हम सेहतमंद करें, सेहतमंद मुआशरा हो, ओके, और मुआशरा तरक्की करे, और पूरी दुनिया में वो लोग जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें और मुख्तलिफ शोबों में जाकर वो काम करें, किसी एक जगह ना रहे। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ जो प्रमोट कर रहे हैं, मदर एंड चाइल्ड को प्रमोट कर रहे हैं, ओके, वीमेन डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह, और फिर ये कि कम्युनिटी सर्विसेज दे रहे हैं, और
उसके साथ साथ हम ये कर रहे हैं कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। मैं वही उसी पर आना चाहती हूँ। जी जी। तो मोर देन 60% जो है पाकिस्तान की आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे है। बिल्कुल बिल्कुल सही सही। तो हमारे यहाँ इस कदर इन्फ्लेशन है, महंगाई इतनी ज्यादा है कि पावर ऑफ परचेज लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की तो खत्म हो गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब हमने ये करना है कि यूथ को हम ऐसे मौके दें, तो हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि उनको हम कर्जे हंसना दें। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। तो हमने ये काम कराची से शुरू कर दिया है। माशाल्लाह, ग्रेट। तो हम कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं माशाल्लाह। इसके अलावा जो हमारा दूसरा काम ये है कि हमने सिंध में जहाँ पर पॉवर्टी के अलावा वहाँ हंगर भी है और प्यास भी है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। पानी अरे वो वक्त लफ्ज याद आ गया, कहते हैं कि जब घर में बरकत खत्म होती है तो पानी सूख जाता है। तो हमारे मुल्क में भी ऐसा ही सिस्टम है कि वो ऐसी बेबरकती अजीब सी माहौल हो गया है, नफ्सा नफ्सी का अमल हो गया है कि पानी देखा जाए तो कराची से तो जिस जगह है ना तो बस वहीं का देख ले सिस्टम, पूरा सिंध में थर में चले इन जगहों पर सिस्टम। हम लोग जैसे लोगों को, जो लोग हमारी अगर हुकूमत वक्त है या आप माशाल्लाह, तो फिर इन लोगों को काम करना चाहिए। लेकिन अब वो लोग नहीं है तो फिर ये फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन मैदान में आ गए। हमें पता चला कि हमारे जो चेयरमैन है इसके फाउंडेशन के ह्यूमन एसेसिटी के, क्या नाम है इनका? पायलट है। अच्छा, जावेद इकबाल। अच्छा, जावेद साहब है। तो आई लुक आफ्टर दी पाकिस्तान को ना, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं माशाल्लाह। और बेसिकली ये कि जब हमें पता चला कि इतना ड्राउट और इतना मतलब ये कि प्यास है, तो हमने वो स्टार्टेड फ्रॉम उमरकोट। ओके। और हम गए वहाँ से नगर पार्कर तक। तो हमने क्या किया कि सोलर वाटर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं पूरे माशाल्लाह, और पानी दिया है, और उसके अलावा जो है हमने आरओ प्लांट्स दिए हैं। एक आपको वाकया बताऊं। जी सर। एक जगह हमने पानी दिया तो तकरीबन उस आदमी की उम्र थी 100 साल। ही इज अलाइव। ओके। उसने एक बात कही कि वो सुन के मुझे आंसू आ गए कि भाई मैंने तो जमीन से कभी पानी आते हुए देखा ही नहीं है। 100 साल गुजर गए। अच्छा। और तो पानी को ना डिठो। अच्छा। यानी आदमी की मतलब ये कि खुशी की इंतहा नहीं थी। तो हमने चूंकि वहाँ एक वो किया, अनाउंसमेंट की थी कि हम थर के हर बासी को पानी देंगे, थर के हर मवेशी को पानी देंगे और थर के हर परिंदे को पानी देंगे। और इसमें हमें तकरीबन 80% तक कामयाबी हासिल। ग्रेट ग्रेट। लोग जानते हैं, सीइंग इज बिलीविंग। तो हम ये काम कर रहे हैं। दूसरी मैंने आपसे गुजारिश की थी कि हम मदर एंड चाइल्ड पे काम करें, सेहत पे काम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि सेहतमंद जिस्म होगा तो सेहतमंद दिमाग होगा। बिल्कुल ऐसा ही सही, एब्सोल्युटली राइट। साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। जब आप एक सेहतमंद नौजवान, एक माँ उसको तरबियत देगी, उसकी करेक्टर बिल्डिंग करेगी, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसको एजुकेट करेगी, तो वो हीरो बनकर कभी क्रिकेट के दौर उसमें फील्ड में, कभी डॉक्टर की फील्ड में, कभी इंजीनियर की फील्ड में, कभी किसी और फील्ड में, साइंसदान की फील्ड में, तो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। बहुत प्यारी हम बात उन बच्चों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं और उनको फाइनेंस भी कर रहे हैं। गुड गुड, बिल्कुल सही। साथ ही साथ हमने एक और काम किया है कि हमारे साथियों में से हमने हॉस्पिटल बनाए हैं। माशाल्लाह, गुड। उन हॉस्पिटल्स में से अभी जो एक बड़ा हॉस्पिटल है वो हमारे साथी हैं चौधरी बाबर इस्माइल। तो कोटरी में जहाँ बिल्कुल लोगों को कोई सहूलत नहीं थी, तो वहाँ एक अस्पताल बनाया। वहाँ एम्बुलेंस सर्विसेज हमने फ्री दी है, बिल्कुल नई एम्बुलेंसेज दी हैं। माशाल्लाह, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, बहुत प्यारा, जबरदस्त। आंखों के ऑपरेशन फ्री। मैं जनरल सर्जन हूँ, मैं आता हूँ पाकिस्तान, मैं चूंकि रहता अमेरिका में हूँ, यहाँ आकर मैं लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री सारी सर्जरीज करता हूँ। और मेरे सारे साथी इंग्लैंड से आके, अमेरिका से आके, यूरोप से आके, हम हर फील्ड के माहिर डॉक्टर हमारे साथ हैं। हम आके टोटल यहाँ पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत ज़बरदस्त, ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कि ये फलाई काम कहलाते हैं। और इसे अगर एक ऐसा पर्सन, सिंसियर पर्सन मिल जाए तो क्या चाहिए। आपने माशाल्लाह आपका जो काम है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये रियली मैं सच कह रही हूँ। आपने जिस तरह खातून की बात की ना, वुमेन्स का, तो मैं जरा राठौर साहब से पूछूं, जैसे इन्होंने कहा कि एक हेल्दी मदर और हेल्दी चाइल्ड, तो हेल्दी चाइल्ड की जब बात करें तो उसके लिए सबसे पहले हेल्दी मदर होना बहुत जरूरी है।
तो आपके पास ज्यादा कौन से केसेस आते हैं जो हॉस्पिटल में के खवातीन किस प्रॉब्लम्स हैं और बच्चा किस उसकी वजह से बच्चा किस प्रॉब्लम में? जी, हमारे मशरे में ज़्यादातर जो खवातीन आती है जो प्रेगनेंसी के दौरान, जी, उनमें एक एनीमिया हम कहते हैं, खून की कमी, ओके, उसमें ज़्यादातर आयरन डेफिशिएंसी होती है। वो इसीलिए होती है कि खुराक में उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे उसको नहीं मिलते हैं, मिनरल्स, कैल्शियम और आयरन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि ग़िज़ा जो है वो मुकम्मल ग़िज़ा नहीं जो हम चाहते मेडिकली लिखी है वो उनको नहीं प्रोवाइड होती है। इसलिए मदर कमज़ोर होती है तो उसका आने वाला बच्चा भी कमज़ोर पैदा होता है। तो उसमें कमज़ोरी की वजह से बच्चे में उसकी एक हम कहते क़ुव्वत मुदाफ़त, इम्यूनिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो वो बच्चा बार बार सफ़र करता है, इन्फेक्शन हो जाता है बीमारी में, चेस्ट का इन्फेक्शन, दूसरे इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो ग़िज़ा जो है वो बेसिक फंडामेंटल नीड है जो उसकी पूरी की जाए। अभी तो मुख्तलिफ तरह से गवर्नमेंट भी कर रही है, NGOs भी कर रही हैं। तो हमें मदर की ग़िज़ा पे पूरा ध्यान देना, उसकी सेहत पे ध्यान देना, तो जो आने वाला बच्चा हो हमारा सेहतमंद हो। सेहतमंद जैसे सर ने कहा कि सेहतमंद बॉडी होगी, हेल्दी बॉडी कंटेंट्स हेल्दी ब्रेन, तो वो हमारे माशरे की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हम इनकी ज़रूरत। बिल्कुल सही, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, देखा जाए तो जिस जगह पर जिन जगहों की बात करें वो बड़ी नेचुरल चीज़ है, लेकिन प्रायोरिटी जिस तरह आपका गुर्बत इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा जो है महंगाई है, तो वो अच्छी चीज़ ना खरीद सकते हैं ना वो इनटेक कर सकते हैं। जब माँ हेल्दी चीज़ नहीं खाएगी तो बच्चा भी जो है वो हेल्थ से महरूम हो जाएगा और ना वो जहनी तौर पे स्ट्रॉन्ग होगा ना जिस्मानी तौर पे। तो इसके ऊपर जो आप काम करें, आप मैं चाहूँगी मैं आपको रिसेंट पास्ट की बात बता रहा हूँ। हमें बताया गया कि आप एक जगह विजिट करें। मैं गया, कुरंगी का इलाका है। अच्छा, आप देख के आप रो पड़ेंगे। कुरंगी की ये शहर है। अच्छा, कुरंगी शहर है। जी जी जी। उसके घर की कैफियत क्या है कि 6 बाई 8 का कमरा। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल सही। ठीक है, एक कमरा, शोहर माजूर, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी। बेटा जवान माजूर, पैदा होने के बाद से माजूर, अब तक जवान हो गया माजूर। माँ पढ़ी लिखी, वो भी उनको देखकर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से वो भी माजूर। ओहो। मुआशरे की सितम ज़रीफ़ी ये है कि इतने बड़े मुआशरे में वो खातून रह रही है, कोई उसको एक वक्त का खाना देने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने विजिट किया तो अल्लाह का शुक्र है, उसको लाइफ टाइम उसकी हमने उसका इंतजाम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। इंशाअल्लाह ताला ये चलता रहे। बस ये तो आपने सदका जारिया कहते हैं कि एक माँ जो है वो पूरी मिल्लत की मेमार है। ऐसे ही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माँ की गोद से जो बच्चा सीखेगा, माँ की गोद से जो करेक्टर बिल्डिंग होगी, खवातीन का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। हमारे उरूज में खवातीन का हाथ है, मेरी पूरी तरक्की में मेरी वाइफ का हाथ है। क्या बात है। कि उसने, मैं एक सर्जन हूँ, मेरे सारे बच्चे 4 डॉक्टर हैं, सब के सब। मेहनत मेरी नहीं है, मैं तो बाहर काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान में, दुनिया भर में जा रहा हूँ। वो खातून का काम, इसलिए खातून का सेहतमंद होना और उसको इकोनॉमी जो है उसकी मजबूत करना, ये हमारा काम है। बेहतरीन बात। औरत मजबूत होगी, खानदान मजबूत है, खानदान मजबूत है, मुआशरा मजबूत है, मुआशरा मजबूत है, पूरी कौम मजबूत है। वाह, क्या बात, ग्रेट। तो आप पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आप अभी डोमेन लेके चल रहे हैं अपने USA में से, आप कब आते हैं और पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ों पर फोकस आपका है? जो मैं चाहूँगी कि वो उसको आपने बताया तो है मुझे कि भाई इस तरह गुर्बत पे है, हेल्थ के ऊपर है, अब आप उसको लीड कैसे करें, आप फैसिलिटेट कैसे करें? हमने ये है कि हमारी हर डिस्ट्रिक्ट में एक टीम है। अच्छा, ठीक। वो सारे वॉलंटियर हैं, दे आर अनपेड, ओके, ऑनरेडी काम करते हैं। ये तजर्बाती तौर पर हमने जो एम्बुलेंस दी है, ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन ने वो कोटरी में दी है। अच्छा, ठीक। तो कोटरी शहर में से लेके पूरे थर तक वो एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। अच्छा, वो आम कैरियर नहीं है, कैजुअलिटी कैरियर नहीं है, सही है। वो फुल्ली इक्विप्ड एक एम्बुलेंस है। उस एम्बुलेंस सर्विसेज में ये होता है कि आप इमरजेंसी सर्विसेज देंगे, हाउ टू सेव बॉडी, ठीक है। दूसरा, उसमें जो ट्रेन लोग हैं वो क्या करते हैं, ट्राइएज,
कि भाई एक्सीडेंटल लोग पड़े हैं, 10 आदमी पड़े, आपने प्रायोरिटी किसको देनी है? बिल्कुल ऐसे। क्योंकि यहाँ हर आदमी ये समझ रहे थे कि सर की चोट लगी है पहले उठा लो। ये गलत कंसेप्ट है, क्योंकि सर की चोट वाले आदमी का सर्वाइवल 3% है। ओहो। तो हम उसको बचाएंगे जिसकी हड्डी टूट गई, जिसके पेट में चोट लग गई, ठीक है ना, जिसके हाथों में चोट लग गई। लास्ट लीस्ट प्रायोरिटी हमारी होगी ब्रेन। सही। क्योंकि उसमें सर्वाइवल कम है, तो आप 99 तो बचा ले। उसमें सारी मेडिसिन हमने दी है इमरजेंसी, सारे इंजेक्शन वहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा हमारा टेलीफोन हर वक्त वहाँ चल रहा है। तो वी आर इन टच विद द सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शियरी हेल्थ केयर। हम फिर उसको ट्रांसफर कराते हैं। ठीक है। नंबर 2, हम लोगों की क्योरेबल ब्लाइंडनेस, ऐसी अंधापन जो ठीक हो सकता है। ठीक हाँ, होता है वो तो, ठीक है ना, वो तो वो क्योरेबल ब्लाइंडनेस के मैं समझ। उसको क्या हम कर रहे हैं कि उनके कैटरेक्ट के ऑपरेशन जो डे केयर में होते हैं, वो हम करवाते हैं फ्री ऑफ कास्ट। हम उनको चश्मा देते हैं, हम उनको खुराक देते हैं। सही। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा हम एक और काम कर रहे हैं कि लोगों को डायलिसिस की सर्विसेज प्रोवाइड करें। अल्लाह, ये कौन सी, ये कराची में, ये पाकिस्तान में कहाँ पर प्रेजेंट हो रही है? अच्छा, ये एक प्रैक्टिस तो हो रही है मांगा मंडी लाहौर में। सही है, सही है। ठीक है जी। फार्मर मतलब प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ने हमें एक BHU दिया था, तो उसको हमने गोद ले लिया ना, मतलब हैंड ओवर कर लिया। ओके। तो उसको इट्स काइंड ऑफ हिम कि उसने हमें चूज किया, हमारी NGO को चूज किया। तो वो 4 एकड़ पर है। अच्छा। वहाँ हमने सबसे पहले, चूंकि पानी की जरूरत है, वाटर इज लाइफ, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, तो पानी जिंदगी है, अगर जिंदगी नहीं है तो कुछ नहीं है, जान है तो जहान है। बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ हमने RO प्लांट लगाया बहुत बड़ा। वहाँ पर वो उस BHU की मेडिसिन हमारी एसोसिएशन देती है। ठीक है जी। दूसरा ये चौधरी इस्माइल हॉस्पिटल है, ये कोटरी का, इसमें हम कर रहे हैं। एक और अब हमने डेंटल सर्विसेज भी शुरू करवा दी है। अच्छा, ग्रेट। तो पुलोशा डेंटल सर्विसेज है रफ़ा-ए-आम में, कराची में ना। अच्छा, रफ़ा-ए-आम, जस्ट अपोजिट टू एयरपोर्ट। तो वो माहिर डेंटिस्ट है, वो कर रहे हैं। तो इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं कि जितने ये स्कूल्स हैं उनको हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। ये किस सूरत में? ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। स्कूल का कैसे? मुझे स्कूल का ये है कि हमारे डॉक्टरों में से एक डॉक्टर जो होता है नॉर्मल मेडिकल अफसर, ठीक है, लड़का या लड़की, मेल डॉक्टर या फीमेल डॉक्टर, दैट गोज टू स्कूल। डेज मुकर्रर होते हैं स्कूलों के, ठीक है, कि फला दिन महीने में एक दफा डॉक्टर साहब आएंगे। ठीक है। वो बच्चों की पर्सनल हाइजीन, एक तो वो देखेंगे। नंबर 2, उसकी खुराक को देखेंगे। ठीक है ना, कि भाई वो खुराक की कमी तो नहीं है। जिस तरह हम आए दिन देखते हैं कि थर में और इस तरह ड्राउट है जिन इलाकों में, कहत साली, तो वो बच्चे खुराक की कमी से मर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी खुराक का इंतजाम। ठीक है जी। आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, हकीकत। बच्चों से लेकर फिर थैलेसीमिया हो जाता है, आपने नाम सुना, एक बीमारी है, तो डिजीज़ है। तो वो माइनर और मेजर 2 तरह का। एनी हाउ, हम आगे की बात करते हैं। हम उनका देखभाल करें। फिर जो सबसे अहम चीज़ है आई साइट। कंजेनाइटल के बच्चों को पैदाइशी मोतिया होता है, बिल्कुल ऐसा भी महंगापन होता है। हाँ, महंगापन भी होता है। ठीक है ना। तो वो स्क्विंट, हम स्क्विंट कहेंगे, मीडियल या लेटरल जो भी होता है, तो उसका क्योर कर रहे हैं। नंबर 3 ये कर रहे हैं हम उनके दांतों का। ठीक है ना, कि बच्चों के किसी के दांत टेढ़े हैं, किसी के सीधे हैं, किसी के ग्रोथ नहीं है। तो वो जो मेडिकल अफसर होगा वो एक लिस्ट बनाकर स्कूल के प्रिंसिपल को देगा या क्लास टीचर को देगा कि इसमें से ये बच्चे दे नीड मेडिकल हेल्प, मेडिकल असिस्टेंस। अच्छा, ये इतना कुछ मैं देख रही हूँ गुलाम साहब, गुलाम सगीर साहब, डॉक्टर साहब, कि इतना माशाल्लाह आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं।
एक चीज की आपको कमी नहीं लगती है कि अवेयरनेस की कमी है? अब देखिए अब ये मैं आपका ब्रिज बन गई, ये कोइंसिडेंट अल्लाह से सईद भाई को सेहत दे, उन्होंने कहा सभी ये चले जाएंगे कल, तो इन्होंने पीटीवी पे भी किया, इस पे भी किया, तो आप इनको इनवाइट करें। तो मैंने कहा अच्छी बात है, अगर वो अच्छा काम करें तो मोस्ट वेलकम, कोई ऐसी बात नहीं है। सिविल की मैं एक मिसाल दूं, जब मैं 94 में असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी लगा, अच्छा, मैंने वहाँ देखा हमारे यहाँ एक मेमोग्राफी मशीन थी जी, जो पिछले 5 साल से बिल्कुल डम पड़ी थी। ओके, तो मैं नाम नहीं लेता, तो प्रोफेसर साहबा ने ज़रूरत ही महसूस नहीं की, तो मैंने कहा कि इसको हम फंक्शनल करा देते हैं। तो उन्होंने कहा जी ये आप अपनी बेड अलग कर लें। तो मैंने उनको जवाब दिया कि ये तो द होल वार्ड इज माइन, ठीक है, सारा वार्ड ही मेरा है। आई स्टार्टेड दैट मेमोग्राफी विद द हेल्प ऑफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मिनिस्टर हेल्थ इन 35 रुपीज, जो कि वो मोहतरमा प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने नर्सिंग होम में उस जमाने में 94 में 1500 to 3000 ले रही थी। ओके, और अब तक वो 94 से फंक्शनल है। ये आपके भाई ने काम किया। क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त जी। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर गुलाम सगीर साहब भी हैं और मेरे साथ डॉक्टर राठौर साहब हैं, हम उनके पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने एक सवाल किया था कि जैसे माशाल्लाह गुलाम साहब ने भी कहा कि हेल्दी मदर जो है वो समझ ले पूरा एक मुआशरा बनाती हैं, घर बनाती हैं, तो हमारे पास इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? ऑफ कोर्स वो लोग अफोर्डेबल नहीं है, उनके पास पैसे भी नहीं है, तो हम उनको पर्ची पे प्रिस्क्राइब करें, उसने जाके पे रख देनी है, उसने इस्तेमाल नहीं करना। तो हमारी हुकूमत वक्त क्या कर रही है कि ऐसी खवातीन जो जिनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि वो देखिए हमारी जनरेशन ग्रूम अप हो रही है ना, हमारे मैं कहूँगी हमारे लोग जो हैं, हमारे मुल्क के जो बच्चे अगर ऐसे होंगे, वो माजूरी जहन में सेहत नहीं होगी, तो वो क्या अच्छा माशरा बनेगा? तो आप इसका सब्स्टिट्यूट क्या निकाला आप गवर्नमेंट? बिल्कुल, गवर्नमेंट ने भी दिया, कोशिश करते हैं। मैं सिविल हॉस्पिटल खासकर सिविल सर्जन में MSP रहा हूँ, तो वहाँ पे हम कहते थे DHO ऑफिस से मिलती थी, फॉलिक एसिड टेबलेट आती हैं। अच्छा, तो वो उनको थोक के हिसाब से बिल्कुल जो डॉक्टर लीड डॉक्टर प्रेग्नेंट मदर को प्रिस्क्राइब करती है, वो उनको हम अरेंज करा के दे देते हैं, महीने महीने की लेकर जाती हैं। तो बाकी सप्लीमेंट्री जो विटामिन है, आयरन है, वो गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई हो रही है, तो कुछ NGO भी उसकी हेल्प कर रही हैं। तो इसके लिए है कि वो बाकी जो फिलंथ्रोपिस्ट लोग हैं वो भी अपने हिसाब से चला रहे हैं, वो भी देते हैं। तो जितनी हो सकती है वो उसकी हेल्प हो जाए कि मदर का डाइट में जो ये कमी है वो पूरी हो जाए, कि उसके वजह से जो आने वाला बच्चा है वो सेहतमंद बने। अच्छा, जब जाहिर सी बात है हम चाहे कितना भी जाके थर में जाएं, वहाँ पर कोई भी लेडी अवेयरनेस के लिए दे तो फायदा कुछ नहीं, वो बेचारियाँ सुन लेंगी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम उनका जो है वो अफोर्ड ना करना है। वो सारी बात बेचारियाँ समझना भी चाहती हैं, सुनना भी चाहती हैं, लेकिन मजबूर हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोई अच्छी मेडिसिन या न्यूट्रिशन चीज़ें, वो घर की खुराक ही नहीं पूरी कर पाएंगी। तो मैं देखी जाए तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, ये बात है रीजन? हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। उसमें देखें, गवर्नमेंट अपनी मीगर रिसोर्सेज से विदाउट करप्शन, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं सारे लोग दोबारा? अब आप क्या कह रहे हैं जरा सोचिए। हाँ, नहीं, मैं विदाउट करप्शन तो गुट्टी में शामिल हुआ तो फिर फायदा क्या? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर आदमी करप्ट नहीं है। ये बात भी सही, इसको भी हम करते हैं ऑब्लाइज करते हैं। जैसे मीडिया है, 4th स्टोन है ना नेशन, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है ना। आप लोग हैं जो, हम तो लिप सर्विस दे रहे हैं आपको, बिल्कुल ऐसे, आप उसे प्रमोट करेंगे थ्रू मीडिया। हम ब्रिज हैं, आपको डिलीवरी वहां तक पहुंचा। व्हाट आई एम डूइंग, ये भी एक अवेयरनेस हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये अवेयरनेस हम देंगे। सारी मेडिसिन देखिए, हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स का तरीकेकार ये है कि नॉर्मल मेडिसिन तो आपको मिल ही रही है ना। एक्सपेंसिव मेडिसिन सरकारी हॉस्पिटल से इसलिए देते हैं, कैंसर की मेडिसिन है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है। अच्छा, ओके। वो स्टार्टेड, पूरी पुलिस को हमने हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन हमने कराई है, पूरी सिंध पुलिस को, बिल्कुल, और पूरी मोटरवे पुलिस के। ओके, तो ये इम्पॉसिबल इज नथिंग, देयर इज नो वर्ड इम्पॉसिबल इन द हिस्ट्री ऑफ नेशन।
लेकिन आप बड़ा पॉजिटिव काम करें सर, मैं सच कह रही हूँ। और ये बस मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे पास क्यों नहीं अभी तक आपका ये एक पॉजिटिव जो है फाउंडेशन के बारे में नहीं पता चला। और आप यकीन करें, आप हर उस वीक डोमेन को पकड़ रहे हैं जिसकी ज़रूरत भी है। आपने ख़ास जो हिट किया, एक तो जाहिर सी बात है गुर्बत के ऊपर आपका बड़ा फोकस, फिर आपका बच्चों के ऊपर, हेल्थ के ऊपर बड़ा फोकस, ख़वातीन और बच्चे पे बड़ा फोकस, और फिर आप जिन बीमारियों, बड़ी बड़ी बीमारियां और परेशानियां जो लोग ऑपरेशन नहीं करवा सकते, और नाज़रीन आपने देखा होगा जैसे कुछ लोग ऑपरेशन नहीं करवा सकते, आंखों का ऑपरेशन, उसके लिए आपने फैसिलिटेशन, दांतों के लिए उनका प्रॉब्लम, फिर आपने कहा डायलिसिस बिगेस्ट नोबडी अफोर्डेबल, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है ना। तो बहुत सारी चीज़ों पर आपका खास टारगेट आप बना के चल रहे हैं, और मेरा प्रोग्राम के थ्रू तो सिर्फ मैं अवेयरनेस दे सकती हूँ, और आपकी नॉलेज में कि इस जगह चले जाएं, रफ़ाए आम चले जाएं, इस जगह चले जाएं, तो मैं एक ब्रिज हूँ, ताकि हो सकता है कुछ लोगों को पता ही कुछ ना हो, तो इस वजह से वो घर में ही रहते हैं और बीमारियां, दवाइयाँ नहीं ले सकते। प्रोग्राम का वक्त यहाँ एंड हो गया, मैं एक इनसे मैसेज ले लेती हूँ। तो मैं सब राठौर साहब, आप अपने नाजरीन को ख़वातीन की हेल्थ और बच्चे की हेल्थ के लिए ये कैमरा आपका मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर दीजिए जी। मदर के लिए और बच्चे के लिए है कि सबसे पहले अवेयरनेस तो आप ही दे रहे, प्रमोट कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि उसकी ख़ास करके जो सेहत के हिसाब से और ख़ुराक के हिसाब से, तो उसकी जो है मदर की खुराक अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी, तो आने वाला बच्चा हमारे माशरे में सेहतमंद होगा, वही हमारे मुल्क की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली का सबब। बेशक। और आपके साथ मैं आपको फिर वो कहूँगी कि आप मेरा गुड मॉर्निंग विद सभी आप फिर दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। जाते जाते आप भी मैसेज दीजिए। मेरा पूरी कौम के लिए एक मैसेज है कि सेहतमंद मुआशरा खुशहाल पाकिस्तान, सेहतमंद मुआशरा खुशहाल पाकिस्तान। क्या बात है, बड़ी प्यारी बात इन्होंने मुख्तसर से कह दी कि सेहतमंद माशरा खुशहाल पाकिस्तान। और वाकई में, और फिर उन्होंने गुफ्तगू में ये भी कहा कि एक हेल्दी मदर, एक हेल्दी माँ जो है वो अच्छे हेल्दी जो माशरे को जन्म लेती है। मैं आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम सगीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब गुलाम राठौर आपका सब। जी कुछ चाहे तो कुछ, मैं बेसिकली पीट सर्जन हूँ। 3 चीज़ें हैं वो आपको कुछ अवेयरनेस के हिसाब से है, जिसमें एक पैदाशी बच्चे की गोली जो होती है वो या होती नहीं है या नीचे होती है, ऊपर होती है। उसके लिए है कि मदर्स के लिए ख़ास करके कि वो जैसे बच्चे की पैदाश होती है तो उसको अच्छी तरह देखा जाए कि वो 6 महीने तक जो है वो हम कोशिश करते हैं नीचे आ जाती है। 6 महीने तक नहीं आती है तो 1 साल के बाद उसको ऑपरेशन करके नीचे लाना पड़ता है। उसके बाद नहीं, 18 महीने तक अगर नहीं लाए तो बच्चे उसके जो सेल्स है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इसका मैं काम करूँगी, आप नेक्स्ट ट्यूसडे को इसका डिटेल में आपका प्रोग्राम करते हैं, और अगर वो पिक्चर भी आप ले आएंगे ना तो इससे क्या होगा, बल्कि आप मंडे को मैं इंशाल्लाह आपके साथ ये प्रोग्राम करूंगी, तो इससे क्या होगा, मैं आपसे पूछ लूंगी जिस दिन आप आना चाहे तो वो आप मुझे उसकी पिक्चर्स भी लाए, ताकि हम अपने सर्जिकल इशू है तो वो पिक्चर दिखाएंगे ना, होनी चाहिए। जैसे अम्बिलिकल हर्निया है, एंडोसील हो जाता है, बिल्कुल समझ, एंडोसिनेटेस्टिस है, तो ये चीजें पता होना चाहिए। डॉक्टर साहब आपके साथ शो करेंगे, एक्सक्लूसिव करेंगे इंशाल्लाह ताला, और हमारे खवातीन को और इनको नॉलेज हो तो बहुत अच्छी बात है, उनके बच्चे सेव हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आए इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे किस तरह उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।